एनर्जी चाहिए, एनर्जी। आज एनर्जी चाहिए, आइसक्रीम खानी पड़ेगी। 5 दिन बाद खा रहा हूँ। मियाँ साहब क्या हाल है? आज ही आपको आइसक्रीम खिला दें। वालेकुम सलाम। इमरान भाई आप बताएं कैसा चल रहा है, वेदर कैसा है आज कनाडा में? वालेकुम सलाम एवरीवन। अच्छा वेदर अच्छा था? यहाँ तो यार आज भी गर्मी थी, यहाँ तो आज भी गर्मी थी। शायद मुझे लग रही थी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था स्टोर पे जाने का इसलिए। क्या टॉपिक होना चाहिए आज का? फ्लेयर का तो रात को बड़ा वॉल्यूम था यार। फ्लेयर का वॉल्यूम अभी भी है, रात 100 मिलियन तक गया था। अब अभी भी 82 मिलियन आज का भी वॉल्यूम शो हो रहा है। सत श्री अकाल जी। लव सिंह क्या हाल है? क्या हाल चाल है? जाहिद भाई लाइव शेयर कर दें ग्रुप में। कलीम भाई शुक्रिया। डबल टैप वाली लगा दो वो डिवाइस किसी फ्री फोन के ऊपर। मैं ठीक हूँ यार, A1। बस ये है कि पैसे तो हम कमा ही लेंगे, हेल्थ जो है ना, हेल्थ ठीक रहे तो सब कुछ ठीक रहता है। क्या ख्याल है? जब बैक इन डेज मार्केट को क्या हो गया, स्टेबलाइज, थैंक यू वेरी मच। बैक इन डेज जब हमारी एजें होती थी ना 18, वालेकुम सलाम, 18 साल, 20 साल, 22 साल, तो किसी क्लास में या किसी ट्रेनिंग में किसी टीचर ने कहना ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सोचते होते थे यार क्या व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ इज़ वेल्थ। पैसा होगा तो सारा कुछ ठीक हो जाता है, सारा कुछ ठीक रहता है। टू मच टॉकिंग अबाउट ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वो कहते थे ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हमने सोचा ना यार ये टीचर ये क्या ट्रेनर लगे रहते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। और जब पैसा होता है फिर हेल्थ तो आ जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वाकई हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, हम ओके, परफेक्ट। वालेकुम सलाम वैस भाई। हाफिज साहब क्या हाल है आपका? फराज भाई ये देख लें ये क्या है। अब लेने ना चले जाना जोन सी है वही खा लो उस दिन खाई थी, 5-6 दिन हो गए हैं। अब आज क्या है, वेंसडे नाइट है ना, तो लास्ट टाइम आइसक्रीम खाई थी सैटरडे को। ठीक है, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 4 दिन तो हो गए। 4-5 दिन बाद छोटी सी 3 आउंस की आइसक्रीम है, इतनी तो खा लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? थैंक यू जैन साहब, शुक्रिया यार। अभी एक तो मैंने लाइव 10 मिनट 12 मिनट लेट स्टार्ट की है, अभी तो 5-6 मिनट हुए हैं। थोड़ा सा इसको हम डबल टैप करेंगे, हल्के हल्के फ्लावर भेजेंगे तो वो बूस्ट हो जाएगी, उधर चली जाएगी फॉर यू पे। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही 200 के करीब लोग हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मेजर
क्या क्वेश्चंस हैं, क्या हम टॉक अबाउट करना चाहते हैं? थैंक यू ममता। आज ममता ने कहा मैं भी फूल भेज देती हूँ 4-5। हाँ जी, देख लो फिर। रियाज भाई थैंक यू। मनप्रीत क्या हाल है, ठीक हो? सत श्री अकाल ब्रदर। हम फाइन मनप्रीत, सब ठीक है। आइसक्रीम खा रहे हैं, देख लो। अगर किसी के मुंह में पानी आ गया तो खुद भी ले आओ, खा लो अब। फहद भाई वालेकुम सलाम। मैं एक बात बताने वाला था, असल में ना कल मैंने पहनी थी रेड शर्ट, वो वाकई मार्केट गिर गई। कल मैंने रेड शर्ट पहनी थी, वाकई आउट गोइंग गिर गए। 15-20% गिरे हैं। इसके ऊपर टू मच चॉकलेट लगी होती है, तो मैं वो थोड़ी बहुत चॉकलेट खाता हूँ, बाकी वो आई मीन। महबूब भाई वालेकुम अस्सलाम। वेयर ग्रीन नैओ पाजी। कल मैंने ना इत्तफाकन मैं टुडे ब्लैक शर्ट का चॉकलेट आइसक्रीम नहीं यार, इसके अंदर वनीला आइसक्रीम होती है, कैरमल होती है, ऊपर चॉकलेट कोटेड होती है, बादाम शदाम में लगे होते हैं, बड़ी मज़ेदार होती है आइसक्रीम। तो कल मैं जब अपनी क्लोजेट में गया, मुझे जो लड़कों ने पिक करने आना था, उन्होंने मुझे कहा नदीम भाई हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो बाद जो फिर मेरे हाथ शर्ट आई, कोई ब्रांड न्यू शर्ट, जो वही पकड़ ली मैंने, तो रेड। अब हाथ रेड आई, और ऐसा हुआ है कि कल शाम से रात से लेकर आज दोपहर तक ऑल्ट कोई ना कोई अच्छा भला झटका लगा। मैं खुद देख के हिल गया। मैंने ना एक फ्लेयर की रात को जो ट्रेड अच्छी जा रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है KuCoin में फ्लेयर जो है 0.028 पे हिट किया। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं कहा यार बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और मेरी ट्रेड भी अच्छी है। तो काफ़ी लोगों ने कल स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर किए, इधर टेलीग्राम में, जिन लोगों ने, यार आप बड़े जालिम हो कुछ लोग, मैंने स्क्रीनशॉट देखे हैं, 20-20 एक्स मारा हुआ था। यू आर सेटिस्फाइड। मैंने देखा है लोगों ने 20। अच्छा मैंने कहा कि भाई मैंने KuCoin में यार CHZ को भी कर लेते हैं भाईजान, 1 मिनट ठहर जाए। आपका सारी शुरू हो जाओ। आप एक कोइन के बारे में बात नहीं होनी, ओवरऑल जर्नल टॉक करनी है हमने, मार्केट के बारे में जर्नल टॉक करनी है हमने, बिटकॉइन टोटल 3 बिटकॉइन डोमिनेंस एंड USDT डोमिनेंस। एक एक कोइनों की किताब खोलेंगे तो वो भाई बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो जब टोटल 3 मूव होता है, जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मूव होते हैं, कुछ ज़्यादा मूव हो जाते हैं, कुछ कम मूव होते हैं, ये सेंस आप लोग समझ लें। हाँ, अगर कोई बंदा किसी फ्यूचर ट्रेड में फंसा हुआ है तो वो लिख सकता है इधर, वो ये ना लिखे फिर कि CHZ या लिंक, इतना ना लिखे, फिर वो एक्सप्लेन करे कि आई एम स्टक इन फ्यूचर ट्रेड ब्ला ब्ला, थोड़ा सा लंबा करके पूरा मैसेज लिखे, फिर हम उसके ऊपर बात टॉक अबाउट कर सकते हैं। अच्छा, अब पता नहीं क्या बात हो रही थी हमारी। तो इसका मैंने कल मांगा, मैंने कहा कौन कौन बंदा विनिंग हो रहा है इस ट्रेड में ना। और यार बड़े जालिम लोग हैं। मैंने कहा कि मैंने ना सिर्फ 3x पे KuCoin में ट्रेड ली है, लेकिन मेरी एवरेज उसकी 16 ही है। मैंने देखा 10x 20x 20x के स्क्रीनशॉट आना शुरू हो गए, 400% प्रॉफिट, 300% प्रॉफिट। जालिम हो यार तुम लोग, बड़े बड़े जालिम बंदे बैठे हुए ग्रुप के अंदर। लेकिन एक चीज़ है, उसका जो बुल फ्लैग उस दिन बना के, आई बिलीव दैट वाज सैटरडे नाइट और मंडे नाइट था। क्या किस दिन थी? सैटरडे नाइट था। वो जो सैटरडे नाइट को हमने दोबारा उस चार्ट के ऊपर फ्लेयर का बुल फ्लैग बनाया, बुल फ्लैग बना के उसके टेक्निकल एनालिसिस जो हमने किए थे बड़े परफेक्ट गए थे। वो किसी ने ग्रुप में लिखा ना कि अल्फा गोट जो है ना वो ट्रेड थी, वाकई अल्फा ट्रेड थी।
आई मीन जब वो बुल फ्लैग बना के लाइव आपकी बंद की ना, बिलीव मी उस टाइम मेरा ख्याल है ये 19 पे के 20 पे फिर रहा था, वहां पे मैंने और मार्जिन में और ऐड कर दिए। मेरी 3x थी, मुझे मार्जिन में लिमिट मेरी पड़ी हुई थी, और मेरी लिक्विडेशन मेरा ख्याल है कि 13 पे थी। तो जब वो मैं सैटरडे नाइट को आपसे गपशप करके उसके एनालिसिस करके हटा हूँ, लाइव बंद किया, तो मैंने देखा, मैं कहा यार वाकई इसने ब्रेकआउट बड़ा अच्छा कर जाना है। मैंने उसमें वो जो मेरा मार्जिन पड़ा हुआ था सारा यूज़ कर दिया मैंने। तो कल जब रात को मैं एक जहाँ बैठा हुआ था दोस्तों में, वहाँ मैंने लेट, हम सुबह आए वहाँ से, तो मैंने देखा वो बड़ी ज़बरदस्त 27-28 पे जनाब, और एवरीथिंग वाज ग्रीन और ठीक ठाक उसमें प्रॉफिट बनी हुई थी मार्जिन में। खैर मुझे वो जो ट्रेड गई थी ऊपर, मुझे मार्जिन वाली ट्रेड में शक लग रहा था, डर लग रहा था कि यार ये नीचे ना गिर जाए। तो 26 समथिंग पे मैंने वो 75% मार्जिन की ट्रेड जो थी ना वो उड़ा दी। मैंने कहा अगर गिरता है तो गिर जाए, लेकिन स्पॉट वाली वो भी मुझे बंद कर देनी चाहिए थी। अगर मेरा टारगेट 28 होता, हमारा टारगेट था 30 से 32, राइट, इस तरह ही है, 32 का टारगेट था। अब पता नहीं हमारे फ्लेयर वालों को पता चल गया था कि हमारा, हम फाइन थैंक यू, फ्लेयर वालों को शायद पता चल गया था कि हमारा टारगेट 32 है या 30 है। हमारे लोगों ने ऑर्डर्स जो लगाए हुए थे 29, हमारे लोगों ने 28 से 32 तक ऑर्डर लगाए हुए थे, जितने हमारी कम्युनिटी है। तो बहुत सारे लोगों ने जिनकी फ्यूचर ट्रेड थी 20-20x वाली, हो तो निकल गए थे। खैर मेरी बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मेरी स्पॉट वाली पोजीशन जो है फ्लेयर की एज इट इज़ पड़ी है, मैंने उसको टच नहीं किया। अगर मैं रात 28 पे मैंने अपनी आंखों से फ्लेयर देखा है, मैंने कोइन बेस यूँ खोल के देखा, अच्छे खासे मतलब एक तगड़ी प्रॉफिट नज़र आ रही थी। लेकिन रात मेरा माइंड ये था कि जितना अग्रेसिवली इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है ना, और रात मैंने देखा था इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 100 मिलियन तक चला गया था। रात को मैक्स वॉल्यूम कहाँ गया है? रात को हाँ 90, कोइन मार्केट कैप बता रहा है 95 मिलियन, मैंने देखा 98 मिलियन के करीब वॉल्यूम ना। और मैंने कहा यार जितना वॉल्यूम आ रहा है मैं वेट कर लेता हूँ, इसलिए मैंने स्पॉट की ट्रेड बंद नहीं की। लेकिन टोटल 3 ने झटका लिया है। अब हम जाते हैं अपने सैटरडे जहाँ से हमने छोड़ा था। हाँ यार फ्लेयर एक आध दिन थोड़ा देख लो, वॉल्यूम नहीं गिरा, फ्लेयर नीचे गिरा है, ठीक है, 23 पे है, तो दैट मीन्स कितना गिरा है, 12-13% गिरा है। लेकिन उसका वॉल्यूम आज का भी जो शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू कोइन मार्केट कैप 82 मिलियन वॉल्यूम, 24 आवर वॉल्यूम शो हो रहा है। दैट मीन्स के बायर्स हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, और मैंने अभी तक नहीं बेचा। और मुझे लग रहा है कि आज बहुत सारी इन्होंने एक्सचेंजेस ने लिक्विडेशन की हैं, बड़ा अनएक्सपेक्टेड इतना लंबा चौड़ा ड्रॉप था। चलें अब यहाँ से लेके जाता हूँ मैं उधर, जब पिछली बार हमने जहाँ से छोड़ा था। हाँ फ्लेयर ने तो भी बड़ा मूव होना है यार, मैंने इसलिए स्पॉट वाली पोजीशन छोड़ी। स्पॉट में मेरा जो पड़ा हुआ है ना, मैं उसको भूला हूँ। स्पॉट वाली पोजीशन जब 38 पे जाएगा ना, 0.038 पे, वहाँ जाके मैं सोचूंगा कि यार अगर मुझे लगेगा कि यहाँ बड़ी करेक्शन कर सकता है तो फिर मैं वो एग्जिट करके दोबारा इन हो जाऊंगा, वो मैं देखूंगा। लेकिन मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है कि ये मैं 38 पे बेचूं और ये वापस 25 पे 26 पे हो सकता है ना आए, ऊपर ही जाता जाए। दे डिड नेक्स्ट लेवल क्लीन अप टुडे। हाँ मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। मैं स्टोर पे था तो मैंने कहा चलो यार मैं चेक करूं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। मैंने देखा धड़ाम नीचे जनाब, हर चीज में को ये क्या हो रहा है। वो तब तक गिर चुकी थी मार्केट, और जब मार्केट गिर रही होती है ना, मेरी जो आदत है, शायद मेरे दोस्त या मेरे कुछ फॉलोअर्स या मेरे जो जानने वाले उनको मेरी आदत अच्छी ना लगती हो, लेकिन जब मार्केट गिर रही होती है ना, मैं कभी भी सामने स्क्रीन पे नहीं बैठता। आई यूज्ड टू,
सब मेरे जो क्लोज फ्रेंड हैं उनको पता है जब मार्केट गिर रही होती है तो हम लोग बैठते थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन अब नहीं मैं बैठता। क्यों? कि मेरी कोई ट्रेड ऐसी नहीं लगी होती, या ऐसी ट्रेड नहीं होती जिसका मुझे डर हो कि यार ये गिर जाएगी तो मैं अब वो हम लोग वो काम ही नहीं करते। जब गिर रही होती है तो हम कहते हैं ठीक है यार इसको गिरने दो। क्यों? कि अगर हम लोग बैठ गए हैं उधर, मार्केट गिर रही है और आप बैठे हुए हैं उसके सामने, हाँ तब आप बैठेंगे अगर आपकी कोई 5x या 10x की ट्रेड जो है बड़ी क्लोज टू लिक्विडेशन है, आपने कुछ फंड्स अरेंज करने हैं तो अरेंज करके आप उसमें फ़ौरन डालें, और या आपको ख़तरा है फिर तो बैठें। मैं नहीं बैठता। मुझे अक्सर मार्केट आपको पता गिर गुर जाती है, वालेकुम अस्सलाम, पता नहीं क्या हाल है, मार्केट गिर गुर जाती है तो कोई उसके 6-8 घंटे बाद जब मैं सो के उठता हूँ तो अपने व्हाट्सअप पे देखता हूँ बहुत सारे मैसेज आए होते हैं उठते साथ ना, कि मार्केट को क्या हो गया, मार्केट को क्या हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस सैटरडे पे। ठीक है, सैटरडे को एक बात ये हुई थी कि मैंने ये कहा था सैटरडे को, यार ये AIN बारे मैं बता देता हूँ, देख के अभी बता दूंगा, थोड़ा सा ठहर जाओ। ठीक है, सब्र कर लो, थोड़ा सा काम की बात कर लें। ये एक कोइन के बारे में उठाओगे तो काम खराब हो जाएगा। इसको ना भी 2 आवर्स, तो मेरे पास 2 आवर मुश्किल हो जाने। लास्ट टाइम ये बात, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट कि जी मैंने ये कहा था और वही हो गया है, और ये इट्स नॉट लाइक दैट। इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब आपस में। लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि मार्केट को टोटल 3 को यहाँ से करेक्शन करनी चाहिए, और मैंने ये कहा था कि मुझे लग रहा है कि अब करेक्शन ड्यू होती जा रही है। ठीक है, ये मतलब मुझे मेरे लफ्ज़ याद रहते हैं जो मैंने कहा होता है। मैंने कहा था कि करेक्शन हमें चाहिए, करेक्शन होनी चाहिए टोटल 3 की। ये ऊपर को जाता जा रहा है, एक सीधा जो है ना, एक वो यूं बिल्कुल पैराबोलिक जो है ना वो मूव होती जा रही है, तो जो इट्स नॉट हेल्थी फॉर द मार्केट। ठीक है, थैंक यू मियां साहब, इट्स नॉट हेल्थी फॉर द मार्केट। क्या ख्याल है कि मैंने ये बात कही थी कि करेक्शन चाहिए, करेक्शन होनी चाहिए, ऐसी कोई बात हुई थी जब मैं इसको वाइंड अप कर रहा था उस बात को? व्हाट डू यू गाइस थिंक? जिसको ये चीज़ याद है थोड़ा सा अपना दोहराएं पीछे कि मैंने क्या ये बात कही थी। यस 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 यस, सबको याद है, सबको याद है जी। ऐसा ना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में बात। हाँ, जिन लोगों ने वो लाइव नहीं देखी थी, जो पिछली लाइव स्ट्रीम में नहीं थे, दे मिस्ड अ लॉट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, मेरी जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, इमरान भाई थैंक यू, जो लोग मेरी यूट्यूब पे लाइव की रिकॉर्डिंग जब हम पोस्ट करते हैं, जो लोग वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत सारे लोग वो भेजते हैं DM में, उसका रिप्लाई भेजते हैं, अप्रिशिएट भेजते हैं कि ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये बात हुई थी। अब एक चीज़ जब सीधी ऊपर जितना वो यूं खड़ी हो जाती है ना, कोई भी क्रिप्टो है या स्टॉक है, वो उतना ही खतरनाक होता जाता है। हाँ, अगर वो थोड़ा सा मूव करे, 8-10 दिन मूव करे, और फिर 2-4 दिन 5 दिन की ब्रेक ले, फिर 8-10 दिन ऊपर जाए, वो एक हेल्थी मूव होती है। मतलब वो साथ साथ अपनी, कोई भी चार्ट है वो अपनी बेस बिल्ड करता चला जा रहा है, वो हेल्थी होता है। हाँ, कोई भी क्रिप्टो या कोई भी चार्ट जो है किसी भी स्टॉक का या क्रिप्टो का, अगर वो 1 महीना बिल्कुल सीधा ही जाता रहता है ना, विदाउट एनी करेक्शन, तो वो खतरनाक होता जाता है, वो खतरनाक होता जाता है। तो इसलिए मैं उस दिन चाह रहा था कि यार ये टोटल 3 जो है इसमें करेक्शन होनी चाहिए। नंबर 1, परसों मैंने पोस्ट किया मंडे को कि मैंने एक ट्रेड, फ्लेयर की तरह ही एक गुड लुकिंग चार्ट है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं वो ट्रेड आपसे कल शेयर करना चाहता था। लेकिन ये अच्छा हुआ है कि कल मैंने आपसे वो ट्रेड शेयर नहीं की, बड़ा अच्छा हुआ। ठीक है, वो अच्छा इसलिए हुआ है कि वो जो ट्रेड मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वो प्रोजेक्ट आज, अगर कल और आज के प्राइस को कैलकुलेट किया जाए तो आज वो तकरीबन 14% प्राइस उसके नीचे चले गए थे। तो मैंने कहा यार शुक्र है मैंने कल ये ट्रेड इनके साथ शेयर नहीं की, तो अच्छा हो गया, क्योंकि हमारे बड़े बड़े जालिम लोग बैठे हुए हैं 10x 20x वाले बीच में, तो उनको कहते रहो 3x करना है, उन्होंने मारने जाके अपनी 20x अपनी मर्जी से। ठीक,
तो वो भी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, उसका चार्ट दिखाऊंगा। उसका मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था जब मैं कल घर से निकला हूं ना, जो मैंने ट्रेड आप लोगों से शेयर करनी थी, उसका मैं बाउंस उसका मैं एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। आपको पता है हम लोग ज़्यादा, मैं वो अपनी वो 2 लाइनों पे ज़्यादा अपना डिपेंड करता हूँ, या उनको यार मैं अभी कमेंट नहीं ले रहा किसी के भी, कोई प्रोजेक्ट का नाम ना लिखें अभी फ़िलहाल, थोड़ा ठहर जाएं। तो मैं अपनी वो 2 जो हमारी लाइनें हैं ना, 200 डे एंड 50 डे, उनके ऊपर मैं बहुत बहुत आप लोगों ने देख भी लिया है। वो इंडिकेटर जो है मेरे लिए काम करता है, मेरे लिए ठीक चलता है वो। साथ में मैकडी को अटैच कर लेता हूँ या स्टोकेस्टिक RSI लगा लेता हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए ठीक चलता है। अब वो अक्सर आपने देखा होगा कि हम उसके एनालिसिस कर रहे होते हैं, कोई भी मूविंग एवरेज क्रॉस होती है तो उसका रीटेस्ट आता है, फिर वो दूसरी क्रॉस होती है उसका भी रीटेस्ट आता है। इस तरह ही इसका रीटेस्ट, ये क्रॉस हुई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा यार ये क्रॉस हुई है। कल जब मैंने देखा है शाम के टाइम तो अराउंड 7, मैंने कहा यार ना अभी सबको नहीं देते। बहरहाल कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल में लाई थी, उन्होंने पूछा मुझे, मैंने कहा यार इसकी 50% ट्रेड अभी खोल सकते हो, ठीक है, 50% ट्रेड इसकी खोल सकते हैं हम, पूरी ना खोल लो, 50% खोल लो, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। तो वो सही आइडिया था। मैंने भी 50% खोली थी ट्रेड, मैंने बड़ी खोलनी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने वो पूरी ट्रेड नहीं खोली थी, क्योंकि मैं मुझे लग रहा था कि ये रीटेस्ट करने आएगा। इस ट्रेड के ऊपर बाद में आऊँगा, पूरे एनालिसिस करेंगे। और फ्लेयर जिन लोगों ने बंद कर दी ये ट्रेड, गुड हो गया। जिन्होंने ये फ्यूचर या मार्जिन में की थी, स्पेशली जो जालिम लोग हैं 20x वाले, उनकी मर्जी है। तो स्पॉट वालों ने जिन्होंने रखा हुआ है, आई थिंक के फ्लेयर में भी बड़ी अपसाइड है। ये वक्ती तौर पे नीचे गिरा है, वॉल्यूम नहीं गिरा, इट्स अ गुड साइन। इसका मतलब ये है कि इसमें एक अच्छी पुश दोबारा मिलेगी। तो अगली पुश जब मिलेगी तो आई थिंक इसके लिए 28 करना कोई मुश्किल नहीं है। अगली ये मूव जो इसकी होगी वो हमारे टारगेट को हिट करेगी जाके 30, 32, 36, 38, जहाँ जहाँ आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। जिन लोगों ने 18 पे लिया हुआ है उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब ये 36 के करीब जाए उसको बेच के अपनी इनिशियल एग्जिट करके अगली ट्रेड में चले जाएंगे। बाकी कुछ जेडी प्रॉफिट है ना उसको थोड़ा पड़ा रहने देंगे, कोई 8-10 दिन देखेंगे फ्लेयर करता क्या है। क्योंकि सुल्तान भाई थैंक यू, लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने जब एनालिसिस किए थे, जैक वालेकुम अस्सलाम, फ्लेयर जो है वो 1 महीना मूव हुआ था, पूरा 1 महीना। तो अभी तो उसको मेरा ख्याल है कुछ दिन हुए हैं मूव होते हुए। तो आने वाले जो अगले 3 वीक्स हैं, अगस्त में मैं फ्लेयर में से अच्छे खासी एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी कि ये हमें अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। हाँ, अगर यहाँ से नीचे गिरता है हो सकता है मैं मार्जिन में फिर घुसूँ दोबारा पूरी ट्रेड के साथ, लेकिन मेरी जो स्पॉट ट्रेड है वो वैसी पड़ी है। चले आगे बढ़ते हैं। सो वो मैंने उस दिन बात की थी, जाते जाते मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ या मुझे लग रहा है कि हमें या टोटल 3 को यहाँ से करेक्शन करनी चाहिए। क्यों? हमारी सारी चीज़ डिपेंड कर रही है टोटल 3 पे। हमारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं BTC डोमिनेंस पे। तो जब कल डोमिनेंस बाउंस हुई है, ऑब्वियसली जब डोमिनेंस बाउंस होनी थी तो टोटल 3 ने गिरना ही गिरना था। जब टोटल 3 के चार्ट्स ने रेड कैंडल्स खोलनी थी, मैं आऊँगा सुकू की पूरी आज सुकू को पूरा सुखा देंगे, फिक्र ना करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। सुकू वाले होल्ड कर लें, क्योंकि मैंने इसको DCF मारा 30, 35, 36 पे, मेरी 7 सेंट एवरेज थी। तो मैं अपनी एवरेज ले आया हूँ 5 सेंट पे, तैयार हो जाओ ज़रा। तो जब BTC डोमिनेंस ने ग्रीन कैंडल्स खोलनी थी तो ऑब्वियसली टोटल 3 ने उसके अगेंस्ट रेड कैंडल खोलनी थी। तो जिस तरह BTC डोमिनेंस ने एक अग्रेसिव सी ग्रीन कैंडल खोली, मैंने कहा यार ये टोटल 3 ने रेड कैंडल दे देनी है। और एग्जैक्टली वही हुआ। वो जब यार मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, थोड़ा सा रुक जाएं, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं हम, जिसकी ज़रूरत है बात करने की। वो कमेंट्स हम बाद में एंड पे देख लूँगा मैं कि हमने किसके ऊपर बात करनी है। तो अब मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से टोटल 3 जो है ना भागम भाग ऊपर चला जाए। आई डोंट वांट दैट, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ,
आपको याद है कोई लाइन उस दिन बनाई थी तो? अच्छा मुझे बताएं किस किस को याद है कि टोटल 3 के ऊपर कोई लाइन हमने ड्रॉ की थी, या के ऊपर कोई लाइन हमने ड्रॉ की थी, याद है किसी को? एक लाइन ड्रॉ यूं करके हमने मैंने अपना आइडिया दिया था कि यार ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए तो ठीक रहेगा। चले आते हैं उस पर, क्योंकि अब जो है ना फजूल इधर उधर भागने से मेरा ख्याल है काम की बात करें और इसको निबेड़ें लाइफ को आज ना। टोटल 3 बिटकॉइन कहाँ पे है? चलें पहले बिटकॉइन को देखते हैं, बिटकॉइन क्या कर रहा है, क्या ख्याल है, व्हाट यू गाइस थिंक? बिटकॉइन जो है ना वो अपनी मर्जी कर रहा है। बिटकॉइन बड़ा शेकी सा हुआ है और अनप्रेडिक्टेबल हुआ है। बिटकॉइन यू सेड इट शुड गो रियली डाउन देन अप, मैंने वो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। सो मैं कोई भी अपनी लाइन जब बनाता हूं, कुछ चीजें ड्रॉ करता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं उसको खत्म नहीं करता जब तक वो प्ले आउट नहीं हो जाती। जब वो प्ले आउट हो जाती फिर मैं आप लोगों के सामने उसको साइड पे कर देता हूं। ओके, सो बिटकॉइन के हमारे 2 आइडियाज थे, इधर उधर की बातें बाद में करेंगे, पहले काम की बात करते हैं। ओके, बिटकॉइन के मेरे 2 आइडियाज थे, मैंने 2 ओपिनियंस दिए थे आप लोगों को, ठीक है। वर्ड टू वर्ड हम उसको रिपीट करेंगे, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बाद में मैं पहले कुछ कह दूं बाद में कुछ कह दूं, ठीक है। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? ऑलराइट, लेट्स डू दिस। अच्छा आप लिखें ना, कमेंट कम कर दें। ये था हमारा बिटकॉइन का लेजेंडरी चार्ट के हमने ये जो छोटा सा बुल फ्लैग था इसको भी हमने एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर लिया था, इस बुल फ्लैग को, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट हमने ओपिनियन दिया और ब्रेकआउट ऊपर को हुआ और एक जबरदस्त ये भी प्रेडिक्शन थी हमारी, जबरदस्त एनालिसिस थे, 100% एक्यूरेसी थी। अब उस दिन जहां से हमने छोड़ा वहां से अगर बात स्टार्ट करें तो ये 2 लाइनें मैंने छोड़ दी थी, ये 2 लाइनें, ठीक है, आपको याद होगा। अब मैं अपने लफ्जों को रिपीट करूंगा। आइसक्रीम मैंने खाई हुई है, एनर्जी पूरी है, तो मैं भूलूंगा नहीं। एक तो मैंने ये कहा था कि यार यहां से ये जिगी जैग एंड बूम 134 135 समथिंग लाइक दैट। दूसरा मैंने कहा, दूसरा ये हमने बड़ी देर से ये बना के रखा हुआ, ये वाला, ये आइडिया याद है, ये आइडिया हमने इस कैंडल पे बनाया था, तकरीबन इस कैंडल पे ये आइडिया बनाया था। तो अगर देखा जाए तो ये भी ऑलमोस्ट वैलिड था। अच्छा, उस दिन जब हमने इसको फिनिश किया था लाइव स्ट्रीम को, बिटकॉइन के एनालिसिस को, मैंने 2 ओपिनियन दिए थे। एक मैंने कहा, एक हमने ये छोड़ दिया था कि यार नंबर 1 कि बिटकॉइन जो है अपनी ये जो बुल फ्लैग की अपर लाइन है उसको रीटेस्ट करने आए यूं, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था कि 50 डे भी उधर आ रही है, 50 डे भी गामजन है ऊपर को, तो 50 डे भी देखें उसके साथ अटैच हो गई आगे। एक तो हमारा आइडिया ये था। दूसरा मैंने ओपिनियन दिया था कि बिटकॉइन यहां से जिगी जैग खेलेगा, ठीक है, 1 22 1 23 पे 22 तक जिगी जैग करके जाएगा और फिर एकदम ब्रेकआउट करेगा। ये 2 ओपिनियन मैंने दिए थे, जहां पे मैं गलत होऊंगा मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा भी। ये 2 ओपिनियंस मैंने दिए थे और मैंने कहा था मी पर्सनली मैं इसके साथ हूं। मैंने आपको कहा था कि ये आइडिया है, मैं पर्सनली इस आइडिया के साथ हूं। मोर लाइकली मुझे लग रहा है ये प्ले आउट होगा, ये नहीं होगा। मैंने कहा था मैं इसके साथ हूं। क्या मैंने ये कहा था कि मैं इस जिगी जैग और इस मूव के साथ हूं? बता दें। यस, यू गिव बोथ ओपिनियंस। नहीं, मैंने ओपिनियन बोथ दिए थे, लेकिन मैंने कहा था कि लाइकली मैं इसके साथ हूं। लाइकली मुझे लग रहा था कि ये वाला आइडिया जो है जिगी जैग एंड जुप ये प्ले आउट होगा, ये मुझे मुश्किल लग रहा था। कुछ रीजंस थी उसके पीछे, अब मैं वो फिर किसी वक्त आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कहा था कि मैं 80% मैं इसके साथ हूं और 20% इस मूव के साथ हूं, ठीक है। सो फॉर सो गुड। सैटरडे से लेकर आज वेंसडे हो गया है, सैटरडे से आज वेंसडे हो गया है। हमारा ये जो ओपिनियन था ना जिगी जैग वाला, वो भी ठीक जा रहा है। ये 100% जा रहा है। मैं उस चीज को मानता ही नहीं हूं कि बीटीसी 1 लाख
19 से 15 पे गया है, और आप कोई मुझे कहे जी कि मार्केट जो है वो क्या हो गया है, एक सेकंड यार, कोई मुझे कहे जी मार्केट गिर गई है, मार्केट ये हो गया वो हो गया, मैं उस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि हम मेजर मूव के ऊपर बात करते हैं जिसने मार्केट को मूव करवाना होता है। अब ये इस चीज़ को कोई मुझे कहे कोई मुझे कि जी मार्केट क्रैश हो गई है, मार्केट गिर गई है, फलां हो गया, नो, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। क्योंकि ये सारी मैनिपुलेशन हो रही होती है एक्सचेंजेस की, लॉन्ग एंड शॉर्ट को आगे पीछे करने के लिए एक्सचेंजेस ये सारा कुछ कर रही होती हैं। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि बिटकॉइन नहीं गिरा, और ये जिगी जैग जो है ना, मुझे क्यों लग रहा है कि ये सम पॉइंट ये नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट हो जाएगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। और हो सकता है ना भी हो, बीटीसी इधर गिर जाए, इसको रीटेस्ट करने आ जाए, हु नोस। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है जिस तरह बीटीसी ने अपने आप को यहाँ संभाल लिया है ना, तो आई थिंक जैसे ही यहाँ से लोग कंफ्यूज हो के शॉर्ट्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, दे गोना मूव दिस थिंग हायर। एक्सचेंजेस जो हैं, मार्केट मेकर्स इसको मैनिपुलेट करेंगे, इसको हायर लेके जाएंगे। दैट्स फॉर द बीटीसी। बाकी फ्यूचर ट्रेडर वाले, ट्रेडिंग वाले जो हैं, वो मेरे एनालिसिस को देख के प्लीज़ अपनी 10-20 एक्स की ट्रेड ना लगाया करें, अपने एनालिसिस किया करें। क्योंकि मैं यहाँ पे फ्यूचर के कभी भी किसी को कोई सिग्नल नहीं देता, ना ही मैं फ्यूचर ट्रेडिंग रिकमेंड करता हूँ। नो वे, देयर इज़ नो फ्यूचर इन फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग में अगर आपको पैसे बनाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते रहा करें, अपनी स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रेडें लेते रहा करें। और फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ आपको मैं टेक्निक्स आज बताता हूँ, जो कर रहे हैं या मार्जिन जो कर रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए। चलो जी, ये तो हमारा हो गया बीटीसी का। वी आर एट द सेम प्लेस, नथिंग इज चेंज। बीटीसी नथिंग इज चेंज। अब हम जाएंगे उस चीज़ की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जब डोमिनेंस जो है उसने ये जो ग्रीन कैंडल डोमिनेंस ने खोली थी ना, इस ग्रीन कैंडल को जब मैंने देखा ना, जब ये अग्रेसिव हो रही थी यहाँ से, तो मुझे 100% श्योर हो गया था कि अब एक्सचेंजेस जो हैं वो अपना बिल्कुल रोल प्ले आउट करेंगी और डिच करेंगी। ये डोमिनेंस का चार्ट है, ठीक है। और अभी मैं खोलने लगा हूँ टोटल 3, गौर से देखिएगा ज़रा। ये है बीटीसी डोमिनेंस। जैसे इसने ये लंबी ग्रीन कैंडल खोली, उसके अगेंस्ट देख लें, लंबी रेड कैंडल आई, लंबी सारी, टोटल 3 की, ठीक है। सो इसका अब हम आते हैं टोटल 3 के ऊपर। ये इसको मैंने एक आइडिया ड्रॉ किया था कि मैं ये चाहता हूं कि ये इस तरह प्ले आउट हो। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए अपनी मर्जी से, लेफ्ट एंड राइट जो भी उसने करना है। एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं आपको बता सकता ना, कोई मैं इसको एग्जैक्टली तो कोई भी ये लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन हमारी ड्रॉ की हुई अक्सर लाइनें, हाथ से ड्रॉ की हुई लाइनें प्ले आउट हो जाती हैं। ट्रिलियंस डॉलर की मार्केट हो गई है, 4 ट्रिलियन पे ऑलमोस्ट मार्केट चली गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी हाथ से ड्रॉ की हुई लाइंस जो हैं वो कभी कभी मार्केट हमारी लाइनों की रिस्पेक्ट कर देती है, ठीक है। तो ये टोटल 3 है, क्रॉस हो चुका है। इस क्रॉस का वेट कर रहे थे, और आपको याद होगा कि मैंने यहां पे 2 ग्रीन लाइनें लगाई थी और एक रेड यूं इसको लंबा किया था, पिछली लाइव में वो ख़त्म कर दी थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्रॉस होगा 23 जुलाई को। वो जो हमने अपनी लाइनें लगाई थी, याद है आपको याद है, आपके सामने मूव की थी। लेकिन ये मैं 23 तारीख को एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्रॉस, लेकिन क्रॉस हो गया 21 तारीख को। 21 तारीख को तो क्रॉस हो गया था। तो सो फार सो गुड, हम इसमें भी 100% एग्जैक्ट रहे हैं कि यार ये क्रॉस जब होगा, और ये होना है जुलाई के एंड में, ये क्रॉस होना है। इस क्रॉस के बाद मार्केट जो है टोटल 3 टू द मून, ऑड्स टू द मून, ठीक है। अब क्रॉस हो चुका है गोल्डन क्रॉस, जो ये 1 डे, टोटल 3 का 1 डे का चार्ट है। एनीवे, जो लोग नए हैं, समबडी से विक्की राजा कह रहे हैं यू ऑसम, यस डिड एक्यूरेट बेल्ट, सीट बेल्ट, ठीक है, सही है, सीट बेल्ट लगा लें अपनी। अब ये क्रॉस हो चुका है, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा इधर भी जाना है। एक क्रॉस ये भी हुआ था, इस क्रॉस के बाद ये सिर्फ एक महीना भी नहीं था, तकरीबन ऑलमोस्ट समझ ले 1 महीना ही था, 4 वीक। ये ऑल सीजन 4 वीक लिविंग ऑल सीजन था। इस तरह का हमें नहीं चाहिए। आई डोंट वांट लाइक दैट। हमें चाहिए तकरीबन समथिंग लाइक दिस।
हमें ऑल सीजन चाहिए समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ से थोड़ा सा खेले, इस ग्रीन लाइन को अलाउ करे कि ये यहाँ से निकले बाहर, ये ऊपर को जाना शुरू करे, ठीक है, ऊपर को जाना शुरू करे, ये थोड़ा सा खेले, फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा प्ले आउट करे, ताकि वॉल्यूम जो ऑल्ट, अगर ये प्ले यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्ले हो गया, ऊपर यूं प्ले करेगा फिर ऊपर जाएगा, उससे ये होगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जितना मार्केट कैप आया है या जो उसका मार्केट कैप बढ़ा है वो उनके अंदर ही रहेगा। अगर ये यूं करके यूं हो गया ना, तो फिर वही हिसाब हो जाना, कंडीशन पेंटिंग गीली होने वाली हो जानी है। तो वी बिन देयर, हमें अब वो अपनी पेंट्स और सॉक्स जो हैं वो सुखाने का टाइम है, चेंज करने का टाइम है। तो ये मैंने टोटल 3 का एक आइडिया ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो कि यहाँ से टोटल 3 50 डे की तरफ जाएगा या के, ठीक है उस्मान भाई, देख रहा हूँ मैं आपको, यहाँ के 2 आइडियाज हैं यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पर भी 2 आइडियाज हैं। एक आइडिया हमारे लिए अच्छा है, एक हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। हर जगह पे ऑब्वियसली 2 चीजें ही प्ले आउट होती हैं। यहाँ पे एक आइडिया तो ये है कि ये थोड़ा सा ऊपर मूव हो 50 डे और टोटल 3 उसको रीटेस्ट करे यहां आके, ठीक है, वो जरा समझ लीजिएगा। एक आइडिया है कि टोटल 3 यहां से गिरे और यहां आए और यहां से बाउंस हो, ठीक है। चलें, दूसरा आइडिया मैं कहता हूं कि टोटल 3 यहां पे ही प्ले आउट करें, इंस्टेड के हम ग्रीन लाइन के पास जाएं। हमारे लिए बेहतर क्या है, इंस्टेड के हम ग्रीन लाइन के पास जाएं, हम यहां खेलते रहें, जैसे बिटकॉइन प्ले आउट कर रहा है साइडवेज में। एक आइडिया तो यह है कि टोटल 3 नीचे आए और ग्रीन लाइन से हाथ मिलाए या उसको किस करके वापस जाए, नंबर 1। नंबर 2 आइडिया कि टोटल 3 यहां पे प्ले आउट करे, ग्रीन लाइन खुद चल के हमारे पास आए, ये ग्रीन लाइन खुद चल के हमारे पास आए और हम उसके पास खेलें और यहां ऊपर को मूव हो जाए, ठीक है। आपकी नजर में दोनों में से हमारी फेवर में कौन सा आइडिया जाएगा, दिस वन या ये जिगी जैग वाला, दिस वन, विच वन इज गोना बी द बेटर, फर्स्ट और सेकंड? ये फर्स्ट है, नीचे हम नीचे जाएं, उसको टच करें, किस करें और वापस आएं, और दूसरा ये कि हम इधर ही खड़े रहें, ये ग्रीन लाइन चल के हमारे पास आए। दोनों में से बेस्ट आइडिया कौन सा, हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? हाँ, जिगी जैग कहना तो होता है ना, सेकंड, 2 टच ग्रीन लाइन, नंबर टू। ऑब्वियसली आप लोग सब ट्रेन हो गए हुए हैं। हमारे लिए बेहतर ये है, अगर ये यहां से ये 1.02 ट्रिलियन पे खड़े हैं हम लोग, अगर हम इस ग्रीन लाइन को नीचे किस करने के चक्कर में चले गए ना, पूंडीकरण चले गए थले ग्रीन लाइन के नाल, तो हम आ जाएंगे 90 बिलियन पे। इसका मतलब यह है कि हमें नीचे आने के लिए, हमें इसके साथ पूंडी करने के लिए हमें 120 बिलियन डॉलर लॉस करने पड़ेंगे। हमें टोटल 3 को अगर हमने ये ग्रीन लाइन को टच करने आना है तो 120 बिलियन डॉलर हमें लूज करना पड़ेगा, जिसमें ऑल्ट कॉइन डिस्ट्रॉय होंगे और हम सबकी चीखें निकल जाएंगी, ये बता दूं। और मोस्टली लोग आगे डिसबिलीफ फेस में हैं, उनका माइंड मान ही नहीं रहा कि ऑल्ट कॉइन मूव होंगे और सीजन लगेगा, कोई पैसे बनेंगे, वो ऑलरेडी लोग नेगेटिव है। अगर ये नीचे को आया और 120 बिलियन डॉलर निकल गया तो बिलीव मी मार्केट में बहुत नेगेटिव फंड फैल जाएगा। मैं क्या चाहता हूं, मैं अपने सेकंड ओपिनियन के साथ हूं, ठीक है, सेकंड ओपिनियन के साथ हूं। मैं कहता हूं जी कि ये चीज ना प्ले आउट हो, इसको भी मैं यहीं छोड़ देता हूं। मैं चाहता हूं जी टोटल 3 यहां पे खेले, थोड़ा सा खेले, ठीक है, खेलते खेलते ना जुप यूं, मतलब एक उधर ही अपनी गामजन रहे, लेकिन एक अग्रेसिव ना हो, यहां से यूं ना निकल जाए। हम कहते हैं कि टाइम ले, यहां पे 1.3 एक कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो मैंने इसलिए ये लाइन 1.3 ट्रिलियन के करीब ये की थी। यार आप लोग ना एक सेकंड ठहर जाएं, नीचे ना मतलब सब्र कर लें थोड़ा सा। कुछ चीज़ें, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ हिस्ट्री ये गाइड कर रही है कि
ये टोटल 3 जो है ना, ये हंसता खेलता ऑलमोस्ट 1.3 ट्रिलियन पे इसको जाना चाहिए। वहां से फिर ये कोई लंबी चौड़ी करेक्शन ले, मे बी ये एक सितंबर के महीने की करेक्शन हो। टोटल 3 को 1.3 ट्रिलियन के करीब जाना चाहिए और वहां से फिर इसको एक तगड़ी करेक्शन लेनी चाहिए 30% की, 25 to 30% इसको वापस आना चाहिए 1 ट्रिलियन पे। एक करेक्शन बनेगी, फिर बननी चाहिए। वहां पे ये 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक करेगा, सारा कुछ करेगा, लोग समझेंगे इट्स ऑल डन, ठीक है, और देन इज गोना बी जू। सो मैं ये समझता हूं कि यहां से हमें टोटल 3 को हंसते खेलते थोड़ा सा टाइम ले ले यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे टाइम लेगा तो आपके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे, मजीद नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही टोटल 3 है। बाकी तो छोड़ें, बाकी वो जो 1 कॉइन 2 कॉइन तीसरा कॉइन डजन दिस दैट एंड दी अदर्स, वो हम सारी रात बैठे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। असल सारा हम लोग इस चार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर, ठीक है। अब अगर ये यहां से जिगजैग करता है, नीचे को नहीं आता बीटी, ये अगर टोटल 3 यहां से साइडवेज में जाता है, इसका मतलब ये होगा ऑल्ट कॉइन्स जितना गिरने थे गिर गए हैं, अगर ये साइडवेज में रहता है। अगर ये नीचे आएगा, ऑब्वियसली $120 बिलियन मार्केट से टोटल 3 से आउट होगा, तो डेफिनेटली बात है जब $120 बिलियन एग्जिट होगा तो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं 10-15% और गिरेंगे। वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दिस, वी वांट के ये यहीं पे खेले और यहां से फिर वापस अपनी उसी 1.3 ट्रिलियन की तरफ जाने की कोशिश करे। यहां पे आगे मैं प्रॉफिट टेकिंग कर लूंगा, क्योंकि यहां से ये जो चीज़ है ना, ये एक लंबा चौड़ा गैप होगा, लंबा चौड़ी दौड़ होगी। यहां पे मैं यहां पे मेरी कोई मार्जिन, कोई फ्यूचर, अगर टोटल 3 इस तरह मूव होके 1.3 ट्रिलियन पे चला जाता है, यहां पे मेरी कोई फ्यूचर की ट्रेड ओपन नहीं होगी, यहां पे मेरी कोई मार्जिन ट्रेड नहीं होगी। मेरी जितनी स्पॉट की चीज़ें मूव हो चुकी होंगी, मैं यहां पे मोस्टली मैं एग्जिट ले लूंगा। मैं इस ड्रॉप का वेट करूंगा क्योंकि ये गिरेगा, लेकिन इसको अभी नहीं गिरना चाहिए। अभी ये गिरेगा तो ऑल जितने भी रिटेलर्स हैं जिन्होंने ऑल्ट कॉइन्स रखे हुए हैं वो सब बहुत ज़्यादा नेगेटिव और परेशान हो जाएंगे। सो वी वांट टोटल 3 गो जिगी 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 जूप, जिगी 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 जूप, फिर यहाँ पे जिगी जिगी करे, हमें प्रॉफिट टेकिंग करने दे, एंटर समथिंग लाइक दैट, आई वांट लाइक दैट। सो वी विल सी कि क्या प्ले आउट होता है। एक मैंने ये बहुत चीज़ें आपको टीच कर दी, मैंने आपको ऐसी चीज़ें टीच कर दी हैं कि शायद आप अगले 3 साल तक लर्न ना कर पाते, 3 से 4 साल तक ये चीज़ें, ये ट्रिक्स या ये नॉलेज या ये चीज़ें आपको ना पता चलती। अगर ये यहाँ से टोटल 3 जिगी जिगी करता रहेगा, साइडवेज में जाता रहेगा, आपके ऑल्ट कॉइन्स नहीं गिरेंगे। अगर ये साइडवेज में रहता है, दैट मीन्स कि ऑल्ट कॉइन्स बॉटम हो गए हैं। अगर ये नीचे को रीटेस्ट करने आता है तो ऑल्ट कॉइन 10 से 15% नीचे गिरेंगे। सो आप क्या चाहते हैं, साइडवेज, या आप चाहते हैं ये नीचे आके 50 डे पे आए? व्हाट डू यू वांट? ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, मतलब ये साइडवेज वाला है, फर्स्ट सिनेरियो ये है, सेकंड ये। मैं चाहता हूं कि ये सेकंड सिनेरियो प्ले आउट हो, ये साइडवेज में जाए और यूं साइडवेज में जाके 1.3 ट्रिलियन से जाके एक तगड़ी करेक्शन ले ले। अगर टोटल 3 मेरे कहने पे हमारे एनालिसिस जो हम ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, टोटल 3 के अंदर बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, अगर टोटल 3 ऐसे प्ले आउट हो जाता है तो हर मां के बच्चे ने यहां प्रॉफिट उठानी है, क्योंकि फिर यहां से 50 डे मूविंग एवरेज बहुत अग्रेसिवली मूव हो रही है, इसने फिर करेक्ट करना है अपने आप को। यहाँ पे फिर हम 1.3 ट्रिलियन पे एक डिसीजन लेंगे। आई बिलीव कि वो अगस्त होगा एंड, और सितंबर के महीने में फिर मार्केट अगर ब्लीड हुई तो हम यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। स्पॉट ट्रेडें भी फिलहाल बंद कर देंगे और मोस्ट फ्यूचर मार्जिन तो 100% यहाँ पे हमारा होगा ही नहीं। सो कीप दिस इन योर माइंड। सो लेट्स सी कि मार्केट हमें किस तरफ लेके जाती है, किस तरह गाइड करती है, क्या होता है।
लेकिन मैं समझता हूँ सिनेरियो नंबर 1 ये है जी कि टोटल 3 नीचे आके ग्रीन को टच करे। सिनेरियो नंबर 2 है कि ये साइडवेज में जाके यूं टोटल 3 से चला जाए। सो 1 और 2 ये याद रखना है, इसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे। सो जाते जाते मैं सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, अब इधर भी मैं अपना ओपिनियन दे के जाऊंगा। जिस तरह सैटरडे को मैं बीटीसी का अपना ओपिनियन दे के गया था, वो फिर रिमाइंड करा दूं चार्ट सामने खोल के। किधर गया है मेरा बीटीसी? सैटरडे को मैं, लास्ट सैटरडे को मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, तो मैंने ये 2 ड्रॉ करके मैंने कहा था यार मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे जिगजैग खेले और ऊपर चला जाए, मैं इसके साथ था। तो इसी तरह आज जो टोटल 3 की कंडीशन मुझे लग रही है, मैं चाहता हूँ, मी पर्सनली, होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, नथिंग इज 100%, ठीक है, ये बात में रखिएगा। कोई मुझे बाद में ये ब्लेम नहीं कर सकता, यहाँ आके कह नहीं सकता कि जी आपने कहा था जी टोटल 3 थले नहीं आएगा तो सीधा ही इंच साइडवेज में जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? नो, ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की मार्केट है भाई। हमारी तो 4 आने की ट्रेड्स नहीं है मार्केट में, ठीक है, 1 पैसे की नहीं है उसके कंपेयर टू 4 ट्रिलियन हम तो कुछ भी नहीं है। मैं सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, मैं इसके साथ हूं, ऑरेंज लाइन के साथ। ऑलमोस्ट 250 लोग सुन रहे हैं, मैं इस ऑरेंज लाइन के साथ हूं जो मैंने सैटरडे को ड्रा की थी। मैं इस रेड लाइन के साथ नहीं हूं, लेकिन हो भी सकता है ये प्ले आउट, ठीक है। सो लेट्स सी कि मार्केट हमें किधर को लेके जाती है। आई बिलीव कि अगर हम साइडवेज में जाते हैं, फिर रिपीट कर देता हूं, अगर हम यहां से साइडवेज में जाते हैं तो ऑल्ट कोइंस आपके बॉटम हो चुके हैं। सो अगर तो यहां पे ये 3-4 दिन ये जाता है साइड पे और स्टोचैस्टिक आरएसआई बॉटम हो जाती है, तो फिर एक हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं इस पे इससे नहीं डर रहा, ये मैं मैकडी से नहीं डर रहा कि ये कर्व होगी है नीचे को, और ये अगर नीचे कर्व होगी तो गिर जाएगा, क्योंकि ये धोखा दे चुकी है इधर भी 2 बार, यूं हो गया फिर सीधी हो जाती है। आई थिंक ये वापस ये मैकडी जो है ना, आई थिंक ये हमें धोखा दे रही है, इसने वापस सीधा हो जाना है, ये डरा रही है कि मैं थल्ले चल रही है। व्हाट आई बिलीव कि ये नीचे नहीं गिरेगी। मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा, टोटल 3 की मैकडी है ये, मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। मुझे लग रहा है कि ये धोखा दे दिया जा रहा है हमें कि मैं चल रही हूँ, ठीक है, और लोग डर जाएंगे, कुछ ट्रेड बंद करेंगे इसको देख के, समझदार लोग नहीं बंद करेंगे। ये मेरा ख्याल है यूं कल सीधी होकर इसने ऊपर को चल जाना, तो इसके ऊपर ट्रस्ट ना करें, ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं एनीवे, ठीक है। अब टोटल 3 का आपको आइडिया हो गया, समझ आ गई जी टोटल 3, इसके ऊपर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आई एक्सप्लेन वेरी वेल अबाउट टोटल 3, वी टॉक अबाउट अ लॉट, हमने को 20 मिनट इसके ऊपर स्पेंड किए हैं। तो इसके टोटल 3 का कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो प्लीज़ ले आएँ। बाकी मैं आपको बहुत चीज़ें बता रहा हूँ यार, आई विश के हमें कोई ये सारी चीज़ें बताने वाला होता, हमने हार्ड वे लर्न किया है, ठीक है। ये खतरनाक लग रही है, उस याद है उस दिन हमने इसको जब स्टोचैस्टिक आरएसआई को देखा था तो यहां थी ये, तो मैंने कहा था यार ये एक्सटेंड हो चुकी है, टू मच है ये स्टोचैस्टिक आरएसआई। अब खतरा सिर्फ इसका है हमें कि ये इसका मोमेंटम बिल्कुल ही अपना आप छोड़ चुकी है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आई है। स्टोचैस्टिक आरएसआई इज नॉट लुकिंग गुड। इसको देखते हुए तो कोई बंदा भी होगा वो कहेगा ओ माय गॉड इज नॉट लुकिंग गुड, कि ये तो पीछे हो जाओ भाई। इसको देखते हुए ना, स्टोचैस्टिक आरएसआई को देखते हुए अगर मुझे कहेंगे ना कि जी बताएं, अगर इसको देखते हुए हम इन दोनों को मैच करेंगे तो फिर ये रेड वाला सिनेरियो प्ले आउट होगा, फिर अगर इसको हमने फॉलो करना है तो, ठीक है। लेकिन सम पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये नीचे चली जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, ये साइडवेज में जाता रहेगा। 4-3 से संडे को हमें कंफर्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट संडे या मंडे को, अगर ये नीचे जाती रही, अगर स्टोचैस्टिक आरएसआई नीचे जाती रही और ये टोटल 3 साइडवेज में चला गया तो फिर 100% कंफर्म हो जाएगा कि बिग मून शॉट होने वाले हैं। तो ये एक डेंजर साइन है, इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। अगर ये बॉटम हो जाती है, ठीक है, बॉटम ये ऑरेंज लाइन भी बॉटम तक पहुंच जाती है, तब तक अगर ये हम साइडवेज में रहे ना तो फिर बिग मून शॉट्स आ जाने, ये याद रखिएगा बात। सो वी विल सी कि ये क्या करने वाली है, क्योंकि मुझे ये चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। लेट्स सी 4 आवर में क्या कर रही है। 4 आवर में हम लोग बॉटम हो चुके हैं, अच्छा खासा बॉटम हो चुके हैं, और वो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। ग्रीन लाइन उसने रीटेस्ट मार दी है,
सो वी विल सी क्या होता है। बाकी घबराने की आई डोंट थिंक सो कि हमें घबराने की जरूरत है, क्योंकि मुझे हिंट, मैं एक कुछ चीज़ें होती हैं, एक हिंट मुझे मिल गया हुआ है, एक हिंट मुझे मिल गया हुआ है जिसकी वजह से मैं हिंट मुझे मिल गया हुआ है जिसकी वजह से भी मैं ये अपनी ऑरेंज लाइन के साथ हूँ। एक हिंट मुझे मिल गया हुआ है, लेकिन अभी वो कंफर्म इसलिए नहीं है कि स्टोकेस्टिक RSI जो 1 डे में है, इट्स नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, डरा रही है, फुल डरा रही है इस टाइम। देखो जरा, ओ माय गॉड, करी मैं चली है, तबाह कर देंगी सारा कुछ, डोब दूंगी, मार दूंगी, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। तो विल सी कि क्या होता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये हम चल के नीचे आए 50 के पास। मैं चाहता हूं, अब ये क्रॉस हो गया है, जो क्रॉस हम 1 महीना पहले इसके ऊपर बात कर रहे थे, क्रॉस होगा जी, ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस होगी, फलां होगा, टिमगान होगा, तो हो गया फाइनली क्रॉस। ठीक है, क्रॉस हो गया। ठीक है, अब वापस जाते हैं थोड़ा सा, ये भी क्रॉस हुआ था, उसके बाद टोटल 3, और जब ये क्रॉस हुआ था तो क्रॉस के बाद टोटल 3 ने पंप लिया था। अभी क्या हो रहा है, क्रॉस से पहले ही टोटल 3 अच्छा खासा पंप ले चुका था, तो उसने ब्रेक लेनी थी। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें ब्रेक चाहिए, हमें यहां पे करेक्शन चाहिए। एक क्रॉस ये है पिछला एविडेंस। आई डोंट लाइक दिस आइडिया, यू गाइज ऑलरेडी नो। मुझे ये आइडिया पसंद है, दिस वन, ओह माय गुडनेस। अगर टोटल 3 ने ये सिनेरियो प्ले आउट कर दिया, तो फिर मैं देखूंगा कि नवंबर या दिसंबर के महीने में केड़ा बच्चा आके स्टिल रो रहा है कि जी मैं 60% डाउन हूं, मैं 40% डाउन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये मैं वो। फिर मैं देखूंगा। बस होप फॉर द बेस्ट, ये दुआ करें कि मार्केट जो है टोटल 3 जो है अग्रेसिवली मूव ना करे, स्लोली मूव करे, इस तरह खेलता खेलता करेक्शनें लेता है, मम्मी डैडी बच्चों की तरह यूं मूव करे। वो गुजरा मुंह ना करेगा गया के बंदे फैर मार देना, नो, मम्मी डैडी बच्चों की तरह बर्गर बच्चा बन जाए। ठीक है, हम भी टोटल 3 के साथ बर्गर बच्चे बन जाते हैं, असि भाई बर्गर बच्चे हैं। ठीक है, वी वांट टोटल 3 मूव लाइक दिस, ये आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अगर तो ये सिनेरियो प्ले आउट होने जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि हम यहां पे वी आर राइट देयर, वी वांट दिस, समथिंग लाइक दिस। यस, सब कहोगे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हम लोग बर्गर बच्चे बन जाते हैं। हम टोटल 3 जो है ये बर्गर बच्चा बन जाए हमारे साथ। मम्मी डैडी बन जाने यार, उसी की हो गया थोड़ी देर। सो आई थिंक के हम यहां पे हैं, हम यहां पे। ठीक है, सो फार सो गुड। जो टोटल 3 ने जिस तरह की मूव दिखाई है ना, वो इसी की तरह की दिखाई है। यहां पे भी क्रॉस होने से पहले टोटल 3 ने अच्छी कैंडल्स खोल दी हुई थी, और फिर साइडवेज में चला गया था। ठीक है, और इधर भी, और यार मैं नहीं कोई कमेंट पढ़ रहा इस टाइम, इधर भी क्रॉस होने से पहले टोटल 3 अच्छा मूव कर गया है। अब यहां पे हम चाह रहे हैं कि साइडवेज में आए, प्लीज टोटल 3 डोंट कम डाउन, गो साइडवेज एंड गो अप, दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है, अब क्लियर हो गई। वन मोर टाइम, अगर यहां पे साइडवेज में जाएगा, ऑल्ट कॉइंस नहीं गिरेंगे। अगर यहां से टोटल 3 ग्रीन लाइन को किस करने, टच करने नीचे आएगा, तो 15% का ड्रॉप पक्का है ऑल्ट कॉइंस में। दैट्स ऑल फॉर द टोटल 3। बूम, समझ आई कुछ? मैंने बहुत अच्छी तरह अगेन एंड अगेन रिपीट कर दी है। जितना नॉलेज, जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को इस लाइव में आके दे के चला जाता हूँ, ये सारी चीज़ें सीखने में बड़े पैसे ज़ाया हुए हैं, बड़ा पैसा लगाया है, बड़े पैसे ज़ाया हुए हैं, बड़ा पैसा लगाया है। बहुत पैसा लगाया है, तो ये चीज़ें आई हैं समझ में। आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ यार। अपने अपने एनालिसिस करें, सीख लें खुद से भी। जहाँ समझ ना आए
Can I take a water break, guys? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपने अपने चार्ट्स खोलें, ऐसे ही अपने ट्रेडिंग अपने लैपटॉप पे। सुहेल भाई थैंक यू, लव यू हो गया। अपने चार्ट्स खोलें, ठीक है, फोन पे नहीं करनी ये काम। बड़ी स्क्रीन का लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप हो, एक अच्छे साइज की स्क्रीन एक दो आपके पास हो, उस पे करें। यू गोना लव इट। लव यू हो गया, उस पे करें। जो चीजें मैं बता रहा हूं, इस तरह का चार्ट खुद से डेवलप करें। आई मीन वेरी सिंपल यार, मैं आपको गाइड कर रहा हूं ना, वेरी सिंपल। इससे ज्यादा और मैं यही है कि मैं तुम लोगों को ना पैसे ही जिन अनुसारन बनने शुरू करते हैं। इससे अगली स्टेज वही है। मियाँ साहब समझ गए हैं, जो फ्लावर मियाँ साहब भेज रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि इससे आगे वही है कि मैं 50 तो इससे आगे यही है कि मैं आपको बस पैसे बांटूं, ठीक है। सो ये था आज का टोटल 3 और BTC, ठीक है। जो भी मेरी नज़र में जो चीज़ें थी, मैं जो मुझे समझ आई, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये हो सकता है, ये चीज़ प्ले आउट हो सकती है। और USDT डोमिनेंस इज नॉट लुकिंग टू स्ट्रॉन्ग टू मी। उसकी स्टोकेस्टिक आरा से बड़ी अग्रेसिवली मतलब ऊपर को मूव हो रही है, जिस तरह टोटल 3 के नीचे को नज़र आ रही है। लेकिन आई थिंक कि ये थोड़ा सा हिलेगा और ये USDT की जो है ना डोमिनेंस ये वापस नीचे गिर जाएगी। BTC जो है वो अपना ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जाएगा। सो वी वांट द साइडवेज ऑफ द टोटल 3 एंड वी वांट BTC स्टेबल। BTC यहाँ से थोड़ा साइडवेज ले ले, स्टेबल ले ले, बेस बिल्ड कर रहे, और टोटल 3 जो है वो भी साइडवेज में बेस बिल्ड करे। इंस्टेड कमिंग डाउन वो यहाँ पे साइडवेज में जाके ऊपर को चला जाए। दैट्स व्हाट वी वांट, ठीक है, दैट्स व्हाट वी वांट। तो हमें ये चाहिए। सो रश नहीं करना, डोंट रश इन DCA, डोंट रश इन योर DCA। अपने DCA में रश ना करें। अगर किसी ने कोई ट्रेड बंद कर दी है, आराम से तसल्ली से ट्रेड खोलनी है मार्जिन में। अगर दोबारा किसी ने फ्लेयर बेच दिया है, आपने बेच दी थी, फ्यूचर ट्रेडें बंद कर दी हैं, ठीक है, तसल्ली से उनको खोलें। इस पॉइंट पे मैं समझता हूँ कि टोटल 3 साइडवेज बिल्ट करता है। वी गोना हैव 4 to 5 डेज। हमारे पास 4 से 5 दिन होंगे अपनी ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हम उनमें फिर बैस्केट जो है ना बढ़ाते चले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अहम टॉपिक, एक अहम चीज, एक अहम मैसेज डिलीवर करने लगा हूं। मैं एक अहम मैसेज मैं डिलीवर करने लगा हूं। वो मैसेज ये है, अगर आप किसी भी ट्रेड को, somebody say I made $700, I didn't ask that, मैं अभी अप्रिशिएट कि आपने ये लिखा, रियली अप्रिशिएट, चुमी हो गई तो ओनली फ्लाइंग, ठीक है। यार मैं इस तरह की बातें कभी करता तो गुस्सा ना किया करे कोई, अच्छा मेरी आदत है, आप लोगों को मैं जरा ना वो खुश रखता हूं। तो मैं एक मैसेज देने लगा हूं आप लोगों को। किसी ट्रेड में अगर मैं कहता हूं ना कि 3x इसको कर लें, तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, यार हमने बड़ी कैलकुलेशनें की हैं, बड़ी मारें खाई हुई हैं। वायरल केस, मियां सब क्या वर्चुअल केस, ठीक है, हमने बड़ी मारें खाई हुई हैं, ठीक है। सो उसके पीछे, यार आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चंस राइट नाउ, जस्ट लिसन टू मी फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन होती है, बहुत हमने चीजें देखी हुई हैं। आप लोग उन चीजों से बचाने के लिए मैं कहता हूं, अब अगर किसी ने, देखो मैंने कहा था फ्लेयर को 3x कर लें, ठीक है। जिन्होंने 3x किया, दे वर फुल्ली सेटिस्फाइड। मार्केट गिरी है, दे डोंट केयर, क्योंकि हमारी लिक्विडेशन उनकी 14 पे पड़ी है, ठीक है। अब जो लोग
20x वाले हैं या 10x वाले हैं, वो इस तरह के ड्रॉप में लिक्विड हो जाते हैं। तो इंस्टेड हम ये बड़ा एक मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, इंस्टेड कि हम 10x की लालच में, 20x की लालच में, हाँ अगर आप शॉर्ट टर्म इतने तेज हो कि आप इन एंड आउट हो जाओ तो इट्स ऑल अप टू यू, बट इट्स नॉट, इट्स एवरीबॉडी कैन डू दैट, एवरीबॉडी कैन डू दैट। हर बंदा इतना चालाक, इतना शार्प नहीं होता। मेरा ये मैसेज सबके लिए है। अब तो फ्यूचर मार्जिन करना ही नहीं आप लोगों ने, आई एम टेलिंग यू, अगर अबल तो फ्यूचर मार्जिन आपने करना ही नहीं है। हाँ अगर करना है तो मैक्स आपने जाना है 3x, वो भी उस ट्रेड में जिसके पक्के एनालिसिस हमने किए हो। टोटल 3, BTC डोमिनेंस, USDT डोमिनेंस, इन सब चीजों को सामने रखते हुए अगर क्यों हमने पक्के एनालिसिस किए हुए हैं, देन वी गो फॉर 3x, अदरवाइज नो नीड, नो फ्यूचर, नो नीड मार्जिन। क्यों अपने पैसे हम रिस्क पे डालें फॉर व्हाट? ठीक है। बाकी जो 20x वाले हैं उनकी मर्जी है, उनको भी चाहिए कि अब अगर उनके पास 10,000 का पोर्टफोलियो है तो 200 रुपए से वो अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग करें, एंड दैट्स इट। फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहें। अभी जब ये टोटल 3 हंसता खेलता ऊपर जाएगा, 1.3 ट्रिलियन तक जाएगा, तो आप लोगों को नजर आ जाएगा फ्लेयर गुड पिक, मेड गुड अमाउंट, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब 1.3 ट्रिलियन की तरफ टोटल 3 जाएगा ना, तो स्पॉट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ ठीक है, अब हमें ट्रेंड नजर आ रहा है, टोटल 3 अगर साइडवेज बिल्ट कर लेगा, कोई 5-6 दिन साइडवेज बिल्ट कर ले टोटल 3, जिस तरह इसने टोटल 3 ने वो साइडवेज बिल्ट किया था, मैं जो भी आपको बताया, ये साइडवेज टोटल 3 ने बिल्ट किया था नवंबर 2023 में। एक वैसा साइडवेज टोटल 3 को बिल्ट कर लेना, कितने दिन था ये, 7-8 दिन ले जाए यहां साइडवेज पे, कोई बात नहीं। जितना साइडवेज में टोटल 3 जाता जाएगा, उतनी हमें कंफर्मेशन होती जाएगी कि ऑल्ट कॉइंस बॉटम आउट हो चुके हैं। हाँ वहां से हम फिर कंफर्मेशन हमें होती जाएगी, वो साइडवेज में जाता जाएगा, मैकडी बॉटम कर जाती है, टोटल 3 साइडवेज में ही रहता है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे, डीजे भाई शुक्रिया, कि यहां से हम अपनी लॉन्ग्स को एंटर कर सकते हैं ओनली 2 और 3x, एंड दैट्स इट। इंस्टेड कि हम 20x की लॉन्ग खोल लें, वो टोटल 3 या बिटकॉइन या कोई ऐसी न्यूज आ जाए, वो मार्केट थोड़ी सी टैंक हो, वो सारी लिक्विड हो जाए आपके पैसे, 100 है, 200 है, 2,000 है, 5,000 है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ वो हो, क्योंकि हम लोग भी ट्रेडों में स्टक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हो जाते हैं। ये बहुत ध्यान से करें। तीसरी चीज कि जब आप फ्यूचर ट्रेड में 2,000 बना लेते हैं, ये लाइन लगा दें, एक पत्थर पे लकीर बना दें, जब आपने फ्यूचर ट्रेड में $2,000 100% हो जाए, आई डोंट नो व्हाट इज सेइंग, जब फ्यूचर ट्रेडिंग में आप $2,000 बना लेते हैं ना, तो वो सारा का सारा फ्यूचर में नहीं रखना, उसमें नहीं रखना। अगर फ्यूचर में आपने 2,000 बना लिया है, तो अगर वो उसके अंदर पड़ा रहेगा, तो डैम श्योर कि आप अगली ट्रेड बड़ी लोगे। जैसे ही आपने बड़ी ट्रेड ली नहीं है, वो क्या होता है, वो जो शिकारी है वो आपको दाना डाल दिया है कि जो मार्केट मेकर है उसने 2,000 आपके लिए दाना डाल दिया, आपका पोर्टफोलियो उसने खींचना है, ठीक है, उसने खींचना है। जब आपने 2,000 पूरा बनाया है, अगर वो पूरे का पूरा आपका फ्यूचर में पड़ा हुआ है, यू डेफिनेटली गोना मेक अ बिग ट्रेड। तो अगर मार्केट अपोजिट चली जाती है, आपके वो पैसे भी लूज हो जाएंगे, बाकी आपके जो अकाउंट में आप उसको बचाने के लिए उधर से चीजें बेच के उसको बचाने के लिए अपना अकाउंट भी खराब कर बैठोगे। अगर आप फ्यूचर में 2,000 बना लेते हो, तो वहां से 1,500 एग्जिट करके स्पॉट में पोजीशन बना लो जाके, ट्रस्ट मी। अगर आपने 2,000 फ्यूचर में या मार्जिन में बना लिया है, इंस्टेड के आप अगली ट्रेड फ्यूचर मार्जिन में बड़ी सी कर दो, नहीं, अगली ट्रेड अब वो 2,000 में से 1,500 1,600 निकालो, अगली ट्रेड स्पॉट में जाके उन पैसों से 80% अमाउंट से लो उधर जाके, बाकी 20% से दोबारा फिर ट्राई कर लो। बस इतना स्मार्ट हो खेलना है कि मार्केट मेकर का पैसा जो है ना फ्यूचर में से निकल के आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाए, स्पॉट में पोजीशन ले लो। ये मैं
बड़ी मोहतात तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी ये नहीं कह रहा जी फलां बंदा फ्यूचर ट्रेडिंग रिकमेंड कर रहा है, अहमकाना वीडियो बना रहा है, फलां ये कर रहा है, बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी पब्लिक को लोग गाइड कर रहे हैं, लिटरली गाइड कर रहे हैं ओनली फ्यूचर ट्रेडिंग। दिस इज द बिगेस्ट बुलशिट दे आर डूइंग। ये डजंट मैटर वो पाकिस्तानी कौम है या अपने फॉलोअर्स हैं या पूरी दुनिया में जो रीटेलर्स हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे आके सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल बता रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के तरीके बता रहे हैं, दे आर डूइंग द वर्स्ट थिंग एवर टू विद द पब्लिक। दे आर डूइंग वर्स्ट थिंग एवर विद द पब्लिक। जो आगे सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग की चीज़ें बता रहे होते हैं, मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग से ले लिया है, ये ले लिया, वो ले लिया, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिए, बना लिया, फलां गाड़ी ले ली, फलां गाड़ी ले ली। गलत है। खुद से देखें, चीज़ों को कैलकुलेट करें। मैं नाम नहीं लूँगा किसी बंदे का। अगर मैंने ये घर बनाया है, स्पॉट ट्रेडिंग की है, ये जो भी किया है, 2021 में मैंने बड़ा घर ले लिया, मैं क्या लोगों को बताता फिर यूं घर दिखा के गाइस ये मैंने घर ले लिया है, क्या ख्याल है इसका स्विमिंग पूल कहाँ पे हो, क्या ख्याल है इसमें सोफे कौन से रखूं, क्या ख्याल है इसका पार्किंग कितनी बड़ी होनी चाहिए। यार ये स्टुपिडिटी है। वो लोग अपनी चीज़ें चमका रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। यार आई मीन हाउ 1000 बंदा फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा होता है, उसमें 10 बंदे विन कर रहे होते हैं, 990 लोग लूज कर रहे होते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो बंदे सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं, उनसे मेरे ये हाथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक को समझाओ भाई, उनको कोई स्ट्रेटजी बताओ। सारे पैसे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में लेके चले जाते हैं, हर बच्चा पैसे लूज कर रहा है। तो मेक श्योर कि हमने अगर फ्यूचर में 2000 बनाया है, ये स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं अगले 6 महीने के लिए, इस पे चल के देखो। अगर आपने फ्यूचर में 2000 बनाया है, फर्ज किया, चलें इसको एक क्लियर कर लेते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक था, मैं बड़े दिनों से इसके ऊपर बात करना चाह रहा था। फर्ज किया फ्लेयर है, किसी ने फ्लेयर में, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं एक्सआरबी के ऊपर बात करता हूं, किसी ने फ्लेयर में $2000 प्रॉफिट बनाई है, 20x कर लिया, वेरी गुड, जबरदस्त। अगर आपने बना लिया 2-3 हज़ार और आप उसमें से ट्रेड में से एग्जिट कर गए हो, यू आर अ लेजेंड, सुपरमैन बन गए हो आप, आपने लेजेंडरी मूव कर दी है, ठीक है। लेकिन आप अपने अंदर में ना, अपने इनसाइड में आप सुपरमैन बन गए हो। शिट, मैं तो बड़ी जबरदस्त ट्रेड मारी, नदीम भाई ने क्या सिग्नल दिया है, ओ मैं तो बस यार विश के मैं ये 4 गुना बड़ी ट्रेड खोलता, 2000 की बजाय 8000 प्रॉफिट होनी थी। अच्छा फिर क्या हो रहा है, हमारे ज़हन में क्या चल रहा होता है, हमारे ज़हन में चल रहा होता है, अच्छा अगली ट्रेड फिर मैं ना ये 2000 पीछे से मिला के अब तगड़ी खोलूंगा, नदीम भाई को सिग्नल जरा आने दो, अगली ट्रेड उन्होंने बतानी है, सिग्नल आने दो, ट्रेड पिछली से 4 गुना बड़ी खोलूंगा। वहां पर आप लोग गलती कर रहे होते हो, वहां पर आप गलती, यार अभी लिखे ना कुछ भी, वहां पर आप लोग गलती कर रहे होते हैं। 2000 बना लिया, यू आर लेजेंड, आपने लेजेंडरी मूव की है। लेकिन अपने आप को सुपरमैन नहीं समझना कि मैं अभी सुपरमैन बन गया। सुपरमैन वो ऐसी चपेड़े मारेंगे वो कि सुपरमैन को वो एंडमैन बना देंगे, जमीन में घुसा देंगे, ठीक है, हलाल कर देंगे। करना क्या है, एग्जाम्पल, $2000 किसी ने फ्लेयर की ट्रेड में बना लिया, वेरी गुड, ओके। अब अगली ट्रेड मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। उसमें करना क्या है, सो एंड सो, फर्ज किया अगली ट्रेड में देता हूं जी, ये मैं गलत बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं देखूं, अगली ट्रेड में देता हूं जी गोल्ड की, जान के गोल्ड का नाम लिया है, गोल्ड नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी ट्रेड है, अभी सारा कुछ बताऊंगा, उसके एनालिसिस भी करूंगा। अगली ट्रेड में देता हूं गोल्ड की, और मैं आपसे कहता हूं यार इसको 3x मेरी नजर में आप कर सकते हैं, इट्स सेफ। अगर टोटल 3 साइडवेज बिल्ट करता है, देन वी गोना ओपन दिस ट्रेड ओनली 3x। अगर आ गया ना, इट्स ऑलवेज अगर, ठीक है। हर एक पॉइंट को गौर से समझना है। अब हमने $2000 बनाया हुआ है, मुझे फाहद की बड़ी अच्छी बातें लगती हैं जब मैं फाहद को कहता हूं ना यार फाहद ये करके ना
और यहाँ शेख साहब को भी मैं कहता हूँ यार ये करके ज़रा यूं करके मार्जिन में 3x कर लो, वो दोनों ही मुझे फ़ौरन कहे और नहीं हम मार्जिन में नहीं, हम स्पॉट में तगड़ी ट्रेड खोल लेते हैं, अच्छी खोल लेते हैं, वी डोंट वांट मार्जिन। बड़ी अच्छी सोच है। कुछ और मेरे फ्रेंड्स भी हैं वो भी यही कहते हैं। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, $2000 आपने बना लिया, ये फार्मूला आपने थ्रू आउट 5 से 6 महीने एग्जैक्टली लगा के रखना है। यू गोना लव इट। पोर्टफोलियो बिल्ट होगा, खत्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा। मार्केट मेकर जितने ये एक्सचेंजेस वाले हैं वो आपसे पैसे ले जा नहीं सकेंगे, ठीक है। आपके पैसे आपके पास बनते रहेंगे। 2000 रुपये आ गया हमें फ्लेयर में से, ठीक है जी, किसी कोई भी नाम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टर काशिफ ने, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कोई ट्रेड हमारी बने तो फिर आगे हम चले ना। मिस्टर काशिफ ने $2000 बनाया प्रॉफिट फ्लेयर की ट्रेड में, ओके। अब मिस्टर काशिफ को मैं ये अगली ट्रेड जब पोस्ट कर रहा हूं, मिस्टर काशिफ ये 2000 की पूरी मार्जिन नहीं खोलेंगे, पूरे का पूरा मार्जिन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर भाई, पर मेरा टॉपिक कंप्लीट होने दो। अगली ट्रेड फर्ज किया मैंने गोल्ड का जी, एक क्रिप्टो है उसका नाम है गोल्ड। मैंने कहा जी इसके मुझे अच्छा लग रहा है और ये वो ये जो भी मैं कहता हूं इसको भी हम 3x कर सकते हैं। अब वहां पे मैं सजेस्ट क्या करूंगा, वहां पे मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आपने $2000 प्रॉफिट बनाई है। जो आपका ट्रेड वॉल्यूम था ना, जहां से आपने जिस तरह से आपने 2000 प्रॉफिट बनाई है उसको उतना ही रखना है, ठीक है। अगली ट्रेड उतने ही पैसों से खोलो जितनी पैसों से आपने, ये पकड़ लें पॉइंट, अगली ट्रेड जो जिस पैसों से आपने 2000 बनाया था उसी साइज की खोलनी है मार्जिन में, डबल या ट्रिपल नहीं करनी अगली ट्रेड। हमने उस ग्रीड में नहीं, लालच में नहीं जाना, हमने उसी साइज की खोलनी है। जितने पैसों से हमने 2000 बनाया है हम उतने पैसों से ही खोलेंगे। हमने वो $2000 फ्यूचर से एग्जिट करना है, मार्जिन से उसको निकाल के हमने स्पॉट में लेके जाना है, ठीक है। अब जो मैं ट्रेड बताऊंगा आपसे शेयर करूंगा, वो आपने जो प्रॉफिट कमाई है फ्लेयर में, उस प्रॉफिट जो प्रॉफिट बनाई है, अगली ट्रेड आपने प्रॉफिट के पैसे स्पॉट में मूव करने हैं और प्रॉफिट के पैसों से आपने स्पॉट में ट्रेड खोल देनी है, ठीक है। एक तो आपकी वो होगी प्रॉफिट आप ले गए निकाल के, वो शेयर के मुंह में से ले गए प्रॉफिट, स्पॉट में ट्रेड खोल दी जो मैंने बताई है। अब हमने मार्जिन भी करना चाह रहे हैं, हमें ट्रेंड क्लियर लग रहा है। जितने पैसों से हमने $2000 फ्लेयर में बनाया, हम उतने पैसों से ही अगली ट्रेड मार्जिन में दोबारा खोलेंगे। जो हमने 2000 मार्जिन से निकाल के ट्रेडिंग में ले गए हैं उसको वापस हमने मार्जिन में नहीं लेके आना। तो क्या होगा, इस तरह आपके डबल पैरेलल 2 पोर्टफोलियो चलने शुरू हो जाएंगे। मार्जिन में हम बिल्ड कर रहे हैं, उसमें हमें खतरा है, हम रिस्क में हैं, स्ट्रेस में हैं, लेकिन उधर हमने वही क्रिप्टो स्पॉट में भी ले ली है। तो अगर वो मूव करता है तो दोनों साइडों से हमें एक अच्छा प्रॉफिट मूव होगा। आई थिंक दिस इज गोना बी द बेस्ट स्ट्रेटजी, दिस इज गोना बी द बेस्ट थिंग टू गो विद इट। कभी भी मार्जिन में फ्यूचर में 5-10 ट्रेडें ना खोलें, मैक्स 2, एंड दैट्स इट। आई एम टेलिंग यू, कैलकुलेट कर लो, आज रात को बैठ जाना, बैठ के जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं पिछले सालों साल से, अपनी मेमोरी को पीछे लेके जाओ। अगर इतनी मेमोरी तेज है तो सोचो आपने क्या किया है। यार देखना किसको करना है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी जो है, ये अगर टोटल 3 हमें चांस देता है कि हम अगले 4 से 3 नवंबर तक हमें टाइम मिलता है, हमें साइडवेज में टोटल 3 आराम से एक बर्गर बच्चा बन के मूव होता है। तो इस स्ट्रेटजी से यू गोना मेक वेरी 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 गुड मनी, नो मैटर व्हाट। के अभी आप 2000 पे खड़े हैं, अभी आप 1000 पे खड़े हैं, अभी आप 3000 पे खड़े हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगले आने वाले दिनों में आपकी स्ट्रेटजी क्या है। क्रॉस हो चुका है टोटल 3 का हमें नजर भी आ रहा है। मैंने नहीं करवाया, मैंने नहीं ये कहा, हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हिस्ट्री को सामने रखते हुए। हमने आने वाले दिनों के एनालिसिस किए, आने वाले दिनों में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा, हिस्ट्री को सामने रखते हुए हमारे पास इनफ डेटा था। और टोटल 3 का क्रॉस
हो गया आज से तीन दिन पहले, जो हम आज से 1 महीना पहले टॉक अबाउट कर रहे थे। कहाँ से वो डाटा लिया हमने? मैंने वो डाटा बिल्ड नहीं किया, वो चार्ट्स ने बताया था, हिस्ट्री ने बताया था कि ये 2023-24 में 6 महीने ये हुआ क्रॉस होने के बाद, 2024 में नवंबर दिसंबर में क्रॉस हुआ, ये हुआ, अब क्रॉस होने जा रहा है। पिछला पूरा महीना हमने टोटल थ्री पे बात की, एंड क्रेडिट गोज टू क्रिप्टो फ्यूचर 007। अब टिकटॉक पे जिधर भी आप देखेंगे एवरीवन टॉकिंग अबाउट टोटल थ्री। शिगिर्द बड़े ना मेरे कोई माइंड ना करे, अच्छा अगर मेरा कोई शिगिर्द बैठा हुआ तो ठीक है, अगर मेरा कोई शिगिर्द बैठा हुआ तो माइंड ना करे, जस्ट स्प्रेड दिस नॉलेज, बांटो इसको। तो वो कहां से हम लेके आए? हिस्ट्री से। हिस्ट्री को सामने रखते हुए हमने फ्यूचर के एनालिसिस किए, आने वाले दिनों के एनालिसिस किए, आने वाले दिनों को प्रेडिक्ट किया, एंड इट्स ऑलरेडी हैपेंड, क्रॉस हो गया। अब क्रॉस हो गया टोटल थ्री का, अब स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास? ठीक है, स्ट्रेटजी ये है, समझ आ गई मेरी बात? मार्जिन फ्यूचर से दूर रहें, नंबर 1। नंबर टू, अगर करना है, प्रॉफिट जब बनती है उसको स्पॉट में ले जाए। डोंट लीव योर प्रॉफिट इन फ्यूचर और मार्जिन। अगर वो रहेगी, नेक्स्ट ट्रेड आप डेफिनेटली बड़ी करोगे। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी, आप अपना स्पॉट का पोर्टफोलियो बेच के आके उसको बचाने की कोशिश करोगे। देन यू गोना कीप लूजिंग एंड लूजिंग, एंड ऑफ द डे आप जीरो हो जाओगे। ट्रेड का जो वॉल्यूम है उसको उधर ही रखें, जरूरत ही नहीं है प्रॉफिट से जाके स्पॉट में ट्रेड खोल लें। मार्जिन फ्यूचर की ट्रेड बड़ी नहीं करनी। दिस इज गोना बी द बेस्ट स्ट्रेटजी एवर इन योर लाइफ। वी स्टिल हैव 5 months टू गो इन माय ओपिनियन। August, September, October, November. Let me correct myself. I think we still have 4 months to go. अगर टोटल थ्री जिस तरीके से 2023 और 24, 2023 का लास्ट क्वार्टर, 2024 का फर्स्ट क्वार्टर, अगर टोटल थ्री उसी तरह मूव करता है जिस तरह मैंने ये ऑरेंज लाइन ड्रॉ की है, दैट मीन्स वी स्टिल हैव 4 months. दैट मीन्स हमारे पास 120-130 दिन हैं। तो स्लो एंड स्टडी विन द गेम। वो जो स्पॉट में है, उस ट्रेड को आपने, उन पैसों को अगली एक ही ट्रेड में डालना है। जितने बिल्ड करें एक ही ट्रेड में डालते जाएं, जितने बिल्ड करें एक ही ट्रेड में डालते जाएं, जितने बिल्ड करें एक ही ट्रेड में रखें। जो आपको मार्जिन फ्यूचर से निकल रहा है, वो जब आप स्पॉट में लेके जाते हैं, उन सारे पैसों की एक ही ट्रेड करनी है। ठीक है, अब क्या आप चाहते हैं कि अगली को ट्रेड में आपके साथ शेयर करूं और मैं आपको बताऊंगा वो खोलनी कब है, कि किस तरह खोलनी है, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डू यू गाइज वांट मी टू डू दैट? और दुकान बंद करिए तो जाके सोइए। व्हाट डू यू गाइज थिंक? अपने ऑर्ड्स भी मूव होंगे 1.3। अब क्रॉस तो हो, अच्छा सब कह रहे हैं यस श्योर। अब यहां पे एक क्वेश्चन और रेज होता है। वो क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमारे ऑर्ड्स कब मूव करेंगे। वो तो जब मूव करेंगे सो करेंगे, एंड आई एम डैम श्योर कि जितनी हमारे ऑल्ट्स जिंदा हैं, जो हमारे ऑल्ट्स जिंदा हैं, वो इंशाल्लाह मूव करेंगे। अब जब टोटल थ्री की अगली मूव होनी है ना, अगर वो साइडवेज बिल्ट करता है और 1.3 ट्रिलियन की तरफ जाता है, तो बहुत सारे चूहे, बिल्लियां, बंदर, बकरियां सारी मूव होंगे। गायें, बकरी, चूहा, बिल्ली, इवन तो स्नेक के भी कोई ना आगे, वो भी मूव होंगे। एक चीज अब मैं ट्रेड आपसे शेयर करूंगा, ठीक है? नजर पूरा हमने चाहे हफ्ते में एक ही कर लें इस तरह की ट्रेड, वो ठीक है। दूसरी जो हमारी चल रही है वो चल रही है, चाहे हफ्ते में इस तरह की एक ही हो जाए, खैर है। वो सी मार्केट फास्ट मूव हो रही होगी, इस तरह की ट्रेडें हो सकता है हफ्ते में 2-3 भी लग रही हो आपकी, ठीक है? सो मैक डी जो है टोटल थ्री की, इट्स नॉट लुकिंग गुड। मैं फिर बता रहा हूं, मैक डी अच्छी नहीं लग रही मुझे। वो चाह रही है कि वो टोटल थ्री को नीचे खींच के लेके जाए। वो जो रेड वाला सिनेरियो जो हमें पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं है, वो मैक डी वो कह रही है कि वो हो। अगर वो होगा, फर्स्ट सिनेरियो अगर प्ले आउट होगा, तो हमारे ऑल्ट कॉइन्स 15% ब्लीड और होंगे।
दैट्स गोना बी, वी ऑल गोना बी इन ट्रबल। ठीक है, फिर वो बिलीव खत्म हो जाएगा, रिटेलर्स का मार्केट से बिलीव खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो क्या मार्केट मेकर जो है वो किस तरीके से इसको ड्राइव करना चाह रहा है, ये अब मार्केट मेकर के ऊपर डिपेंड करता है। और एक और पॉइंट बताता जाऊं, ट्यूसडे को कोशिश किया करें, ट्यूसडे को जी मैगडी झूठी होती है, ट्यूसडे को कोशिश किया करें ट्यूसडे नाइट को लॉन्ग में ना जाया करें, एनालिसिस कर लें, हिस्ट्री को चेक कर लें वीकली बेसिस के ऊपर। आपको 85% वेंसडेज ऐसे आपको आएंगे कैलकुलेशन में, आपकी वेंसडे को मार्केट ड्रॉप होती है। सो कोशिश किया करें ट्यूसडे नाइट को, अगर आपकी लॉन्ग शॉन्ग खुली है मंडे ट्यूसडे अगर मार्केट पंप हुई है, ट्यूसडे को इवनिंग टाइम में अपनी ट्रेडिंग या ट्यूसडे लेट नाइट अपनी ट्रेड्स लॉन्ग वाली क्लोज कर दिया करें, मार्जिन फ्यूचर में से निकल जाया करें, वेंसडे मार्केट को खुला छोड़ दिया करें, फिर वेंसडे नाइट या थर्सडे को मार्केट को देखते हुए फिर उसमें घुसा करें ट्रेड में। ये स्ट्रेटजी भी अपने ज़हन में रखें। ठीक है, ये भी बड़े पैसे लूज करके समझ आइए। अब एक ट्रेड में आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, लेकिन अग्रेसिव किसी बंदे ने नहीं होना, इसको हम बड़े आराम से तसल्ली से देखेंगे। और आई मीन किसी ने भी पूरी ट्रेड नहीं खोलनी। अगर किसी ने, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा मूव करने वाला है, इस रेडी टू मूव। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही कि जो अभी आज लें और आज ही मूव हो जाए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी। जब तक टोटल 3 यहाँ से साइडवेज बिल्ड करके एक नई रूटीन बनाता है तो वो फिर एक और ही बात होगी। अभी जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं ट्रेड खोलना चाह रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी आरडी खोल दी हुई है, जिसका मैंने आपको बताया। आपने टोटल 3 का वेट करना है। बता दूं कौन सी ट्रेड है, ब्रेट, BRETT, बेस का कोइन बेस वालों का। ठीक है, मीन कोइन है। जिस तरह बॉन्क मूव हुआ है ना, ब्रेट बॉन्क मूव हुआ है तकरीबन 300%, बॉन्क 300% मूव हुआ है। ठीक है, सो ब्रेट जो है वो अपने बॉटम से अभी 300% मूव नहीं हुआ, अभी 100% मूव भी नहीं हुआ पूरा, बॉन्क 300% मूव हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे एक बेस जो है इसकी बिल्ट हो रही थी। मैं इसको काफ़ी दिनों से इसका चार्ट में देख रहा था। अब आपको पता है कि मैं ये 50 डे और 200 डे पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा जी, ये था उसका बॉटम। 50 डे उसने सीधा स्लाइस किया, 200 डे से रिजेक्ट हुआ। यहाँ पे फाइट की, यहाँ पे उसने फाइट की ब्रेट ने, लेकिन वॉल्यूम नहीं मिला। वो वापस आया 50 डे की तरफ उसको रीटेस्ट करने। पूरा रीटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने मतलब नीचे आया अच्छा खासा। फिर अगली पुश आई मार्केट में। अगली पुश आने के बाद यहाँ पे फिर थोड़ी फाइट हुई, जो फाइट होती है। तो फाइनली उसने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, ऊपर 1 2 3 कैंडल्स खोल दी। अब यहाँ पे कल मैं कंफ्यूज था, जब ये 65 जब ये 200 डे मूविंग एवरेज को ये इसने ब्रेकआउट किया ना 200 डे को, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज था कि अगर हम यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रेड खोल दें, अगर यहाँ पे हम पूरी की पूरी ट्रेड खोल दें, यार ये KuCoin में ट्रेड कर लेना, ठीक है, या MEXC में देख लो, Binance में देख लो। अगर हम यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रेड खोल देता मैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा था कि अगर ये 200 डे को रीटेस्ट करने गया, 200 डे को रीटेस्ट करने गया तो काम खराब हो जाएगा। मुझे 1-2 दोस्तों ने पूछा, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, मैंने कहा यार आई डोंट नो, अगर खोलनी है ब्रेड की ट्रेड तो आधी खोलो, आधी अभी ना खोलना, अभी ठहर जाओ। ठीक है, अब ये जब कैंडल एक आई है रेड, उसने 200 डे से बाउंस लिया है, बाउंस उसने लिया है। और एक चीज, दूसरी चीज, इसका गोल्डन क्रॉस अभी हुआ नहीं है, इसका गोल्डन क्रॉस अभी हुआ नहीं है। जिस तरह हम टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस हम कहते हैं ना, गोल्डन क्रॉस होगा, ये होगा, वो होगा, उसी तरह गोल्डन क्रॉस इसका भी होना है। 50 डे ने 200 डे को क्रॉस करना है। ठीक है, अब पीछे जाते हैं, जब लास्ट टाइम गोल्डन क्रॉस हुआ था तो क्या हुआ था, दैट्स द क्रॉस राइट देयर, बूम,
क्रॉस करने के बाद उसने जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर बनाई है जहां से उसकी रिजेक्शन 2 दफा हुई है, क्रॉस करने के बाद उसने फिर सीधा वो भागा ही गया। फिर ये एक लंबी रैली आई थी, 5-6 दिन ये पागल हो गया था, और फिर ये साइडवेज इसने बिल्ड किया था, फिर इस लाइन पे आ गए, यहाँ रेजिस्टेंस बनी और ये फिर दोबारा गिर गया नीचे। अब ये क्रॉस अभी होना है, ठीक है, तो वी हैव टू प्रिपेयर लिटिल बिट अर्ली, ठीक है जी। अब पिछली बार इसने 200 डे से जब निकला है ये दोबारा फिर नीचे गिर गया था, ठीक है। ये डेली 1 डे का चार्ट है ब्रेड का। तो हमने इस क्रॉस के लिए, इस क्रॉस से पहले अपने आप को बिल्ड करना है। कुछ लोग होते हैं ट्रेडिंग करते हैं, जब क्रॉस होता है ना तब लॉन्ग खोलते हैं, तब लॉन्ग करते हैं मार्केट को। और भाई जब ये जिस दिन ये क्रॉस होगा उसके बाद लॉन्ग किया तो फिर एक कैंडल ही मिलेगी। एनीवे हम रिस्क पे तो हैं। अब ये लास्ट टाइम जब क्रॉस हुआ था ना तो एक ही कैंडल मिली है उसको, लेकिन जो लोग यहां से प्रिपेयर करके था ना तो एक ही कैंडल मिली है उसको, लेकिन जो लोग यहां से प्रिपेयर करके आ रहे हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स मिली हैं। तो मैं 7 कैंडल्स कैच करना चाह रहा हूं, मुझे एक कैंडल नहीं चाहिए। तो इसका जब क्रॉस होगा, आई थिंक क्रॉस, आई बिलीव कि गोल्डन क्रॉस के बाद ये बड़ा तगड़ा मूव करेगा। लेकिन और अगर ये दोनों चीजें शामिल हैं, दोनों चीजें डेफिनेटली शामिल हैं, अगर टोटल 3 गिरेगा तो डेफिनेटली ये गिरेगा। इसके ऊपर नजर रखें, इसकी एक ट्रेड बनाने की आप एक स्ट्रेटजी बनाएं कि ये ट्रेड हमने बनानी है ब्रेड की, ठीक है, क्योंकि इसकी मैकडी भी नॉट लुकिंग गुड। ये देखें मैकडी नॉट लुकिंग गुड, ये 1 डे है, ठीक है। 4 आवर में मैकडी जो है बॉटम लगी हुई है, ठीक है, लेकिन उधर से 50 डे ब्रेक हुई है। ये भी सम पॉइंट थोड़ा सा लग रहा है कि 50 डे ये अगर यहां पे आता है रेड लाइन को 200 डे को टच करने 4 डे में, तो ये 200 डे में तो ये काफी नीचे आ सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इधर आएगा, आई डोंट थिंक सो कि यहां आएगा। अगर टोटल 3 हम 1 डे भी रहते हैं, मैं इधर नहीं जाता। अगर स्पॉट में ट्रेड लेंगे, जिसने भी स्पॉट में भी लेनी, तो मैं आधी ट्रेड ही लें, बल्कि 1-2 दिन वेट करेंगे हम। अगली ट्रेड मैं यही देने वाला हूं, इसके एनालिसिस हम करते रहेंगे। 50 डे जो है उसने थोड़ा सा ऊपर को जो है अपना मूव करना शुरू कर दिया है, कर्व होना शुरू हो गई है ऊपर को। जो रेड है उसका मोमेंटम जो है 200 डे का नीचे को ही है, तो क्रॉस की तरफ ये जा रही है ये भी, ठीक है। तो हम इस ट्रेड को आसानी से बनाएंगे, तसल्ली से इसको देखेंगे, देख के इसमें एंटर होंगे। अगर एंटर होंगे तो हम 3x से ज़्यादा अंदर इसमें एंटर नहीं होंगे हम, ठीक है। सो 1 से 2 दिन हम इसमें एंटर होने के लिए हमने देखना किसको है, बिटकॉइन को तो ऑब्वियसली देखेंगे, इसमें एंटर होने के लिए हमने इसको जरूर देखना है कि टोटल 3 यहां पे क्या करने जा रहा है, यहां पे गिरने जा रहा है, यहां पे साइडवेज बिल्ड करने जा रहा है। अगर टोटल 3 गिरना शुरू हो जाता है तो हमने भी ट्रेड खोलने में उसका वेट कर लेना है, ठीक है। अगर टोटल 3 यहां से ब्लीड हो जाता है, यहां से नीचे गिर जाता है, साइडवेज नहीं बिल्ड करता, तो फिर हम ट्रेड का वेट करेंगे। अगर हमें 2-3 दिन में कंफर्मेशन हो जाती है कि टोटल 3 यहां पे अपने आप को संभाल लेता है, वही जिगी जैग खेलना शुरू कर देता है, तो फिर हमें वो ट्रेड कंफर्म होती जाएगी कि वो बॉटम हो चुकी हुई है। गॉट इट? मेरा जो मानना है, तो हमें इसका वेट करना है। आज वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है मार्केट बिटकॉइन पंप हो जाए, मुझे लग नहीं रहा, ठीक है, अभी वॉल्यूम देख के बताता हूं। तो इसका टोटल 3 का हमने वेट करना है। अगर तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाए फिर हम उस ट्रेड में नहीं एंटर होंगे, हम फिर वेट करेंगे ये 50 डे को टच कर ले। अगर यहाँ पे ये साइडवेज बिल्ड करता है, टोटल 3 साइडवेज में जाना शुरू हो जाता है, ये हमारे पास कंफर्मेशन आती जाएगी कि हम ब्रेड की ट्रेड में 3x लॉन्ग जा सकते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है। और ये आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्रेड जो है, मैं समझता हूं कि हम इसको क्रॉस होने से पहले पकड़ें। क्या फायदा क्रॉस के बाद पकड़ा, जब तक ये क्रॉस होना है इसने यहां रीटेस्ट मार के यहां पहुंचे होना है। जब इसने क्रॉस करना है इसने वैसे ही यहां पहुंच जाना 10 सेंट पे, तो फिर क्या फायदा। ट्रेड पकड़नी है तो फिर क्रॉस से पहले पकड़ो, वो हम रिस्क पे तो हैं, ठीक है। सो स्ट्रेटजी वही है। जिन लोगों ने फ्लेयर में $2000 प्रॉफिट बनाई है, वो 2000 का ये अगर लेंगे तो वो लेंगे स्पॉट में, ठीक है। जितने पैसों से उन्होंने फ्लेयर की ट्रेड की थी, उतने पैसों से उतने साइज की ब्रेड की ट्रेड करेंगे हम। बड़े साइज की ट्रेड फ्यूचर में मार्जिन में नहीं करेंगे।
उसी साइज की ट्रेड करेंगे। मुझे पता है ये मीन कॉइन है। अभी बोंग मार गया 300%, तो इसका भी 300% डी हुआ, फिक्र ना करो। ओके, सो ये एक ट्रेड थी जो मैं इसका वेट कर रहा हूं। मैं आधी ट्रेड ऑलमोस्ट ले चुका हूं। थोड़े से गलत टाइम पे हम लोग भी गलती कर जाते हैं, ठीक है, कुछ गलत टाइम पे मैं भी ये ट्रेड ले चुका हूं। और आई बिलीव कि मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ टोटल 3 पे है। मैं किसी एक प्रोजेक्ट को नहीं देख रहा, मैं लिंक को नहीं देख रहा। मुझे भी मेरे दोस्त ने बहुत कालें की कि जी बताएं जी लिंक और गिरेगा, लिंक क्या होगा, ये होगा। मैं कहा यार मैं लिंक को देख नहीं रहा, लेकिन लिंक अगर मुझसे कोई आगे पूछेगा ना अभी कि नदीम भाई लिंक में कब एंटर होना चाहिए, ठीक है, मैं उसे कहूंगा यार $16 तक वेट कर लो। 200 डे पे उसका रीटेस्ट मुझे लग रहा है जा रहा है। अगर वो 200 डे पे हिट होता है, वहां पे एक दिन इंतजार करो। वो 200 डे को थोड़ा सा ब्रेक करता है, वहां पे लिंक की 3x लॉन्ग कर लेना, 4x कर लेना लिंक की जो ट्रेड करना चाह रहे हैं। ये भी आपको दूसरी ट्रेड भी बता दी है, ठीक है, दूसरी बता दी है। एल्गो में मैं खुद भी बैठा हूं, मेरे पास है, लेकिन उसमें नहीं है क्या नाम है, मार्जिन में नहीं है, स्पॉट में है। और एल्गो, मैं एल्गो का वेट कर रहा हूँ कि एल्गो एक अच्छी तगड़ी मूव करे, XRP की तरह ऑल टाइम ब्रेक करे। अब देखें बिटकॉइन गिर रहा है, ठीक है, बिटकॉइन ने हमारे बात करते करते $600 बिटकॉइन गिरा पिछले 20 मिनट में, ठीक है। अब BTC का हमें, BTC का वॉल्यूम नहीं गिरा, वॉल्यूम उधर ही है 66, 68, 65 to 70 बिलियन के दरमियान वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं गिरा, ठीक है यार। एल्गो मेरा ख्याल है अगली इसकी जो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, मैं समझता हूं कि जिस तरह XRP ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया ना, जिस तरह ही XLM अब मूव होना शुरू होगा दोबारा से, एल्गो जो है इसका नेक्स्ट स्टॉप मेरी नज़र में 52 सेंट बनता है। मैं इसके एनालिसिस कर चुका हूं, मैंने लेके रखा हुआ है, बल्कि आज मैंने 29 सेंट पे मेरे कुछ दोस्तों ने लिया हुआ था, और मैंने आज उनको कहा कि कुछ USDT अरेंज करो और 2-3 दिन वेट करते हैं, टोटल 3 देखते हैं किस क्या करता है। अगर टोटल 3 साइडवेज बिल्ट कर लेगा 3-4 दिन में, तो फिर हम इसी प्राइस पे एल्गो में चले जाएंगे, किसी भी क्रिप्टो में चले जाएंगे, ठीक है। सो ये था मेरा लिंक का। अगर कहते हैं तो मैं लिंक की आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ, इफ़ यू गाइज वांट टू सी इट, क्योंकि अब मार्केट गर्म है। मैं 2 से ज़्यादा कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा मार्जिन में ट्रेडिंग खोलें, ओके। जिस तरह से आपको ब्रेट नज़र आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से आपको लिंक भी नज़र आ रहा है। ये लो ग्रीन 200 डे 50 डे 200 डे, इसने भी क्रॉस करना है, लेकिन ये क्रॉस करने से पहले अच्छी तगड़ी मूव कर गया होगा। तो आई थिंक के इसको रिस्पेक्ट करने के लिए 200 डे को रीटेस्ट करने के लिए आना पड़ेगा। लिंक ये 200 डे इसको मिलेगी $16 पे। जब ये $16 पे चली जाए, उधर से आपको कॉन्फिडेंस, उधर से आपको कन्फर्मेशन मिल जाए टोटल 3 से, तो $16 पे एंटर हो सकते हैं अगर ये 200 डे होल्ड कर ले तो। जो लोग लिंक की लॉन्ग का वेट कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा 2-3 दिन वेट कर लें, इसका वेट कर लें। हो सकता है संडे नाइट को आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए लिंक में। क्यों? लेट्स गो टू द हिस्ट्री अगेन। 50 डे 200 डे क्रॉस अभी हुआ नहीं है, एक लंबी रैली की, आ जाओ 50 डे 200 डे क्रॉस होने से पहले लंबी रैली की, रीटेस्ट किया 200 डे को, लंबी रैली रीटेस्ट, लंबी रैली रीटेस्ट, फिर बूम 16 से अगर हम इस ट्रेड में 3x करके एंटर होते हैं और ये हमें 26 से 23 पे ले जाए, $10 की मूव होगी, तो इट्स गोना बी हेल्थी एंड ब्यूटीफुल ट्रेड। इसका भी वेट करें। आई बिलीव के नेक्स्ट वीक जो है, अगला पूरा महीना मेरा ये लिंक का है। मंडे ट्यूसडे के बाद ऑनवर्ड जो 30, 35, 40 डेज है ना, लिंक मूव ही होता रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नजर रख रही है। ये बड़ी एक गोल्डन ट्रेड बता रहा हूं। अंडर 50 डे इसने मूव किया, क्रॉस से पहले रीटेस्ट मारा, रीटेस्ट करने के बाद ये भाग गया। सेम चीज हियर,
क्रॉस अभी हुआ नहीं है, गोल्डन क्रॉस हुआ नहीं है, उसने एक लंबी मूव की, अब वो रीटेस्ट करने जा रहा है। अगर 200 डे पे इसकी ये रीटेस्ट कामयाब हुआ था, हमने 200 डे पे नज़र रखनी है। यहाँ पे अगर रीटेस्ट कामयाब होता है तो हम यहाँ से ट्रेड में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये एक लंबी दौड़ लगाएगा यहाँ से $16 से। अगर ये नहीं गिरता, 200 डे को ब्रेक नहीं करता, इसको संभाल लेता है, सपोर्ट बना लेता है, तो मेरा ख्याल है 16 से भी $26, $10 की लिंक की मूव है। दैट्स गोना बी द सेकंड ट्रेड। बस करो यार, 2 इज इनफ, 2 इज इनफ। अब बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं चार्ट्स में। बिटकॉइन देखते हैं हम कि क्या करने जा रहा है। वो जो हमारी वो जिग जैग वाली चीज़ हमने बनाई हुई है, क्या वहाँ पे उसको वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, नहीं करता? क्या बिटकॉइन हमारी बनाई हुई जो लाइन है उसकी रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता? लग मुश्किल रहा है क्योंकि स्टोकेस्टिक RSI इज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, सो वी विल सी क्या होता है। अगर तो USDT डोमिनेंस जो है वो ऊपर को पुश हुई तो डेफिनेटली BTC जो है ये नीचे फिर गिरेगा। फिर BTC की मेरी नज़र में फिर, क्योंकि ये 1.15 को इसने फिर ब्रेक करेगा, फिर ये 1.15 को ब्रेक करेगा। सो स्टिल 1.14 1.15 वाली सपोर्ट जो है स्टिल हमारे पास है। 2 दफ़ा वहाँ से BTC बाउंस हुआ है। तो अगर तो USDT डोमिनेंस पुश हुई, उसको सामने रखें, तो BTC डेफिनेटली नीचे गिरेगा। जब BTC गिरेगा, अगर USDT डोमिनेंस पुश होगी तो BTC एंड टोटल 3 दोनों ही ब्लीड हो जाएंगे। तो बी केयरफुल, बड़ी बड़ी ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी अगर ट्रेड आपकी लग गई है फ्लेयर की, उसके प्रॉफिट से आपने ब्रेट खरीदना है, लिंक खरीदना है, स्पॉट में खरीदना है। जो आपका साइज था उसी साइज पे हमने रहना है। ओके, थक गया। इट्स बिन 1 hour and 40 minutes। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें मैंने आज फिर ब्रीफली बता दी हैं। हमारी नज़रें बिल्कुल आंखें खुली और टोटल 3 के ऊपर आंखें जमा के बैठे हुए हैं। वो सी कि टोटल 3 हमारे साथ क्या सलूक करता है। सो ब्रेड की जो ट्रेड है इसको भी हमने लेना है, लिंक को भी लेना है, दोनों को करना है, लेकिन आराम से। पहले हमने टोटल 3 को देखना है कि वो क्या करता है। जब वो साइड बेस बिल्ड करना शुरू हो जाएगा, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, देन वी विल एंटर द ट्रेड। बाकी से सुकू, आर्बिट्रम, रोज जो भी आपके पास हैं, इन अब और जितनी है ना, अगली लाइव में बात करेंगे। तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं चार्ट्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, अपडेट रहने के लिए, हम लोग कल एक लाइव और करेंगे 11 बजे। जब तक हम इस रीटेस्ट के अंदर हैं ना, जब तक हम इस रीटेस्ट के अंदर हैं, जब तक हम इस साइडवेज में हैं या BTC रीटेस्ट करने जा रहा है, जो भी हो रहा है, जो ये एक बड़ी फाइट हो रही है इस टाइम। बुल्स एंड बेयर्स, दे आर फाइटिंग हार्ड। अभी वो आपस में एक बड़ी तगड़ी फाइट कर रहे हैं, किसी एक ने जीतना है। या तो BTC ने 1.14 1.15, या फिर BTC वही 1.10 वाली 50 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा, वो बुल फ्लैग का जो अपर ट्रेंड लाइन है उसको टच करेगा, उन दोनों को टच करेगा। ठीक है, दो मेरी नज़र में 2 ही चीज़ें हैं, 1.14 एंड 1.10। ठीक है, अगर नीचे को जाता है तो ठीक है, या वो साइड बेस बिल्ड करता है, किस तरह आता है, वो विल सी कि क्या होता है। तो अब जिस मूव में हम हैं, जिस जगह पे हम हैं, जिस जगह पे मार्केट है ना, तो मेरा ख्याल है हमें आपस में अपडेट रहने के लिए कल एक और लाइव मस्ट करनी पड़ेगी। सो आप बी हियर टुमारो नाइट 11 PM न्यूयॉर्क टाइम। हम फिर चीज़ों को अपडेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है जी। ब्रो यू वर गोना चेक वॉल्यूम। यार कोइन मार्केट कैप पे चले जाओ, BTC आपको सामने नज़र आ रहा होता है वॉल्यूम। ठीक है, कल मैं एक लाइव फिर करूँगा दोबारा। सो आई होप कि टोटल 3 जो है वो इंसान बने, बर्गर बच्चा बने और साइड बेस में बिल्ड करे। आई होप कि ये जो USDT डोमिनेंस है ये ऊपर को मूव ना हो, नीचे को जाए। अगर USDT डोमिनेंस यहाँ से अग्रेसिव हो गई, ऊपर को जाना शुरू हो गई, तो हमारा BTC भी गिरेगा, और जब BTC गिरेगा तो ऑब्वियसली टोटल 3 भी गिरेगा। जब टोटल 3 ब्लीड होगा तो पूरे के पूरी ऑल्ट कोइन मार्केट ब्लीड होगी। तो अगर ऑल्ट कोइन यहाँ से 15% और ब्लीड हो जाते हैं तो जो रिटेलर है उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
फिर वो दोबारा उसी स्टेज पे चले जाएंगे जहां वो 1 महीना पहले थे। ठीक है, तो अब मैं अपने दोस्तों को किसी को ऊपर नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि मैं खुद थका हुआ हूँ और मैं स्टोर से सीधा आया, कपड़े भी चेंज नहीं किए, 20 मिनट एक्सरसाइज की, सिर्फ 20 मिनट वही हल्की सी बेंच प्रेस, ये वो थोड़ी थोड़ी, जस्ट वी लुक गुड हैं। 20 मिनट एक्सरसाइज की और बाकी 5-10 मिनट बाद थोड़ा बहुत खाना खाया, आइसक्रीम पकड़ी, आपके सामने आ गया। सो कल जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चंस या जो चीज़ें आपकी हैं उनको बिल्कुल फिक्र ना करें, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में फिक्र ना करें, जितने जितने भी आप नाम लिख रहे हैं, से आर्बिट्रम जो भी है, टाओ, रोज, ये डॉट को भी नज़रअंदाज ना करें। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग डॉट के ऊपर डॉट को गिव अप कर चुके हैं। नज़रअंदाज ना करें, टाइम दें, क्योंकि हम लोगों ने डॉट की जो प्रेडिक्शन की हुई है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री को सामने रखते हुए हमने एनालिसिस किए हुए हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमारे बता रहे हैं कि डॉट जो है $28 से $32 पे जा सकता है। स्टिल उस वक्त $3 पे था जिस दिन हमने ये एनालिसिस किए थे, जिस दिन हमने ये प्रेडिक्शन की थी, उस दिन लग रहा था। तो मेरा ख्याल है आज $4 पे है। इस सेम थिंग, तो डॉट को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। तो मिलते हैं हम कल रात की लाइव में 11 PM न्यूयॉर्क टाइम। थैंक यू वेरी मच गाइज। सब चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी, कल बात करते हैं। जितनी की चीज़ें आज बता दी हैं ना, उनको अपने माइंड में बिठा लें, अपने माइंड में बिठा लें आप। ओके, अल्लाह हाफिज। ट्रेड खोलने से गुरेज करना है, वेट कर लें 1-2 दिन तो अच्छी बात है। ओके जी, खुदा हाफिज।